हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। बेटा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग हिंदी दोनों लेके चल रहे हैं। यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है, तो रीजनिंग तो आप जानते हैं कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की है और सभी कुछ लगभग कराया भी है। लेकिन उसी के साथ मैं हिंदी लेके चल रहा हूँ और हिंदी का अभी कोर्स पहले से, रीजनिंग तो पूरी अपलोडेड है यूट्यूब पर, लेकिन अभी हिंदी अपलोडेड नहीं है। धीरे धीरे सारे टॉपिक डाल रहा हूँ। तो हिंदी के मैंने आपको सब कुछ करा दिया, लगभग समाज संधि जो होता है सब तो करा दिया है ना। आज वर्णमाला वगैरह जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हमने रस किया था। अब रस छंद अलंकार एक साथ ही मिलते हैं, तो रस के बाद अब जो हम कर रहे हैं बेटा, आज का टॉपिक है वो है अलंकार। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है अलंकार। अब अलंकार क्या होता है, अलंकार क्या होता है इसको समझते हैं जरा। तो ये दिख रहा है आपका फोटो, ये अलंकार है। कहोगे सर लड़की दिख रही है, तो हमें लड़की में ध्यान मत दो, ध्यान दो लड़की ने जो पहन रखा है। लड़की ने क्या पहन रखे हैं? आभूषण पहन रखे हैं, गहने पहन रखे हैं। तो अलंकार क्या है? अलंकार गहना है, अलंकार आभूषण है। क्लियर? ये समझ, तो इसे हटाते हैं। अब समझो, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बताता हूं ध्यान से कि अलंकार ना बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अलम प्लस एक है कार। एक है अलम और एक है कार। अब आपको बता देता हूं, अलम का मतलब ही होता है भूषण, या आप कह सकते हो आभूषण या सजावट। अलम का मतलब ही क्या होता है? भूषण या सजावट। तो आपके समझ में आ जाएगा कि अलंकार का मतलब क्या हो गया कि भूषण यानी कि सजावट का सामान। किस पे? कार पे। तो अलंकार का अर्थ निकल के आता है कि जो काव्य की शोभा बढ़ाए। लड़की अच्छी क्यों लग रही थी आपको देखने में? क्योंकि काफी सारा मेकअप हुआ था, उनने गहने वहने पहन रखे थे। अब वो बिल्कुल सिंपल होती, मेकअप नहीं होता, बाल कड़े हुए, तो आपको अच्छी लगती है? नहीं लगती शायद, है ना। तो आपको क्या समझना है कि जो शोभा बढ़ा दे, मतलब अच्छी तो शायद फिर भी लगती, लेकिन जो शोभा बढ़ा दे और अच्छा लगने लगे, कि कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, अच्छा है, सिंपल सी चीज तो अच्छी होती है, लेकिन उसको और अच्छा करने के लिए आपने क्या किया? उसको गहने बना दिया, यहाँ पे हल्का सा बिंदी लगा दी, ये कर दिया, अलग चीज कर दिया, तो और सुंदरता बढ़ गई, है ना। तो अलंकार क्या है? आपने कोई कविता लिखी, बहुत अच्छी कविता लिखी, लेकिन उसकी और शोभा बढ़ाने के लिए थोड़ा तुकबंदी कर दी, उसमें आपने अलग अलग तरीके बता दिए, तो वो क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे, जिससे चीज और सुंदर हो जाए और अच्छी हो जाए। तो अलंकार क्या है? अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलम का मतलब क्या होता है? भूषण या सजावट, या आभूषण या सजावट। तो आप कह सकते हो काव्य के आभूषण क्या है? अलंकार है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि क्या है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप लिख लो चाहो तो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। काव्य की शोभा बढ़ाने, मैं ऊपर लिख देता हूं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तत्व अलंकार कहलाते हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो काव्य की जो भी शोभा बढ़ा रहे हैं वो क्या है? अलंकार है। इतनी बात के लिए अब सबसे पहली बात अगर बेटा हम लोग करें तो प्रथम काव्य शास्त्रीय जो परिभाषा है वो क्या है इसकी? तो प्रथम, ये पूछी जा चुकी है, कहीं पूछ ले आपसे किसने दी थी या क्या थी, तो इसलिए बता देता हूं। प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है ये दी किसने? तो याद रखिएगा ये दी थी दंडी जी ने। आचार्य दंडी लिखा मिलेगा या सिर्फ दंडी लिखा मिलेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। आचार्य दंडी लिखो यार, दंडी ऐसे अच्छा नहीं लगा ना, खाली थोड़ा इज्जत देते हैं, इतने बड़े महापुरुष रहे हैं आचार्य दंडी जी ने। इन्होंने सबसे पहले आपको काव्य की, काव्य शास्त्री, अलंकार की प्रथम काव्य शास्त्रीय जो परिभाषा दी वो किन्होंने दी? आचार्य दंडी जी ने दी। उन्होंने क्या दिया? इन्होंने लिखा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रक्षेप। अर्थात क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला काव्य शोभा करान, क्या बोला बेटे? काव्य शोभा करान धर्मान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन, अलंकारन, ये इंक थोड़ा सा दूसरा मार्कर दे देते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रक्षेप, प्रक्षेप, ये इन्होंने सबसे पहले काव्य शास्त्रीय परिभाषा दी थी। किन्होंने दी थी बेटा? दंडी जी ने दी थी, आचार्य दंडी ने दी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। काव्य के, लिख देता हूं, काव्य के
शोभा कारक धर्म अलंकार। क्लियर बात बेटा? काव्य के शोभा कारक तत्व क्या है? अलंकार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अलंकार क्या है। क्लियर बेटा? तो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वही इन्होंने बोला, वही मैं आपको समझा के चुका हूं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। बस इनका देने का अंदाज बदल गया। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था रस की जो व्याख्या हुई थी, जब मैं रस पढ़ाया था तो भरत मुनि ने बताए थे रस, बताए थे। कहां जिक्र किया था रस का? बोले उन्होंने किया था नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र क्या था? नाट्य शास्त्र एक नाटक था जिसमें इन्होंने जिक्र किया था सबसे पहली बार रस का। तो मैंने आपको पूरा वो डेफिनेशन वगैरह सब समझाई थी। रस की वीडियो बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो भी जरूर देख ले, क्योंकि रस से क्वेश्चन बनेगा ऐसा मुझे लगता है। तो रस प्लीज जरूर देख लीजिएगा रस की वीडियो। अब इस पे आते हैं। तो जब भी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। तो एक तो ये हो गए हमारे दंडी जी, तो आप पहली बार सुनोगे, लेकिन हमने भरत मुनि बहुत सुना होगा, आचार्य भरत मुनि, इनके बारे में बहुत सुना होगा। तो जो नाट्य शास्त्र है आचार्य भरत मुनि ने लिखा था। इसमें इन्होंने अलंकार के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन 4 अलंकारों का यूज किया। कौन कौन से अलंकार थे वो? तो याद रखना, भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में बेटा 4 अलंकार का यूज किया। उन्होंने 4 अलंकार बताए। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उपमा, रूपक, यमक, और दीपक। उन्होंने टोटली 4 अलंकार बताए किन्होंने? भरत मुनि जी ने। क्लियर? तो पूछ ही ले, पता चले कि भैया उन्होंने कितने बताए थे पहले। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 4 बताए थे। कौन कौन से? ये थोड़े से मैं एक्स्ट्रा चीज जरूर बताता हूं आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करता है कि अलंकार बताए, अलंकार के प्रकार बताए, कराना शुरू कर दिया। नहीं, पहले हम समझते अलंकार को, उसके बाद करे तो अच्छे से करो। मैं हमेशा बोलता हूं करो तो ऐसे करो कि क्वेश्चन बने तो हम बता पाए। ऐसा ना हो कि पता चले पढ़ भी लिया और फिर भी हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा बताता हुआ चल रहा हूं जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रथम काव्यशास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी जी ने दी। क्या दी? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षेप। इसका मतलब क्या था? कि काव्य के शोभा कारक, काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। उसके बाद भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र में सबसे पहले जिक्र किया वो अलंकारों को क्या? 4 अलंकारों को क्या? उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकार का। ठीक। अब अलंकार किससे मिलकर बना है? अलम और कार से मिलकर बना। अलंकार मतलब भूषण या सजावट। अब आते हैं अलंकार के प्रकार पे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ना हमेशा ना इन क्वेश्चनों में दिक्कतें रहती है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार आएंगे अलग और मुख्यतः प्रकार आएंगे अलग, यानी कि मुख्यतः अलग है और कुल अलग है। तो ये बड़ा समझना है, इसमें भी दिक्कत रहती है बच्चों को। तो ये चीज मैं जरूर क्लियर करता हूं कि टोटल कितने हैं और मुख्यतः कितने हैं। तो इसमें ये बड़ी दिक्कत पड़ेगी, तो यहां पे नोट कर लिया होगा। ये मैं थोड़ा सा रख कर देता हूं बेटा, इतना आपके समझ में आ गया होगा तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा जगह चाहिए अच्छे से लिखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। ठीक है बेटा? तो अब अलंकार के प्रकार पे आएंगे कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। ठीक है बेटा? तो अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार के। लेकिन कोई पूछे अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल होते हैं बेटा 3 प्रकार। याद रहेगा, अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं लेकिन कुल 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या मतलब है सर? ये कुछ समझ नहीं पाए तो सर एक्सप्लेन कर दो, है ना? ये दिमाग में आएगा आपके, बिल्कुल करते बेटा एक्सप्लेन। तो अलंकार बेटा आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब आप कहोगे सर कि तो गलत पढ़ा रहे हो आप, हमने तो 2 ही पढ़ा है ना? शब्द अलंकार, अर्थालंकार। बोले सर हमने तो 2 ही पढ़ा है, आप गलत पढ़ा रहे हो। गलत नहीं पढ़ा रहे बेटा, मैं आपको बताता हूं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार जो आप पढ़ते आए हो, दूसरा अर्थालंकार जो आप पढ़ते आए हो, ये आपने पढ़ा है। जो आपने नहीं पढ़ा तीसरा, वो भी मैं आपको बता दूं, ये से क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन कोई पूछ ले कुल कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः नहीं लिख के कुल प्रकार पूछ ले, 2 ऑप्शन में ना हो सपोज करो, तो क्या करोगे, क्या लगा के आओगे? तो याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा होता है उभय अलंकार। क्योंकि ये आता नहीं है इसलिए आपको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन पता तो होना चाहिए ना आपको। तो कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लेकिन कोई आपसे पूछे मुख्यतः अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पढ़ने भी हमें 2 ही है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताना जरूरी है, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो याद रखना मुख्यतः 2 ही होते हैं, मुख्यतः 2 ही होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। लेकिन कोई पूछेगा कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक उभय अलंकार भी होता है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो उभय अलंकार जैसी कोई चीज भी है, इसलिए आपको बताना जरूरी था। क्लियर?
तो होते तो मुख्यतः दो ही है जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन होते तीन ही, ध्यान रखना। और उभय अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं, मैं जल्दी से वो बता देता हूं। एक होता है संसृष्टि, यही लिख देता हूं, संसृष्टि। और दूसरा जो होता है बेटा, एक होता है संसृष्टि और दूसरा होता है संकर। ये उभय अलंकार के भी प्रकार हैं, ठीक है। तो ये तो आपको एक अलग से बना के लिख लेना, इसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछने लगे तो इसलिए पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर लेवल बढ़ा दिया, कुछ हमें भरोसा नहीं, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो लेवल का नहीं पता किस लेवल तक वो ले जाए, कितना डीप ले जाए क्वेश्चन, तो हमें तैयारी पूरी रख के चलनी है। बाकी मैं समझता हूं कि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इससे काम आपका चल जाएगा। अब आते हैं अगली चीज पे। तो अलंकार दो प्रकार के हो गए, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि एक एक वीडियो में इतना नहीं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और मैं चाहता हूं आप अच्छे पे समझो और इससे क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले आज हम शब्द अलंकार पढ़ेंगे। तो अर्थ अलंकार एक चीज है, ये आपको ध्यान रखना, लेकिन पढ़ना क्या है हमें, शब्द अलंकार। तो अब क्वेश्चन बनता है शब्द अलंकार क्या है। तो शब्दों से जो काव्य की शोभा बढ़ा दे वो शब्द अलंकार है, जो अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ा दे वो अर्थ अलंकार है। जो अर्थ में बदलाव ला के काव्य की शोभा बढ़ा दे अर्थ अलंकार, जो शब्द से ही काव्य की शोभा बढ़ा दे वो शब्द अलंकार। तो अब ये तो आपकी समझ में आ गया, लेकिन आपसे पूछा था शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहां भी एक दिक्कत है, शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां भी बड़ी ड्रामा है। शब्द अलंकार मुख्यतः तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल 5 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे लिखूंगा मैं 3 + 2 = 5, यानी कि कुल कितने प्रकार के होते हैं अलंकार, शब्द अलंकार 5 प्रकार के। कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, लेकिन वैसे कितने होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। पूछे आपसे कि शब्द अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पांचों समझते हैं, पहले 3 मुख्यतः वाले और फिर जो बाकी के 2 है वही बताता हूं। तो पहला है जो आप सभी ने सुना होगा, जिसके बिना काम नहीं चलता आप लोगों का, पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, थोड़ा एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के एक दूसरा तरीका अपनाते हैं लिखने का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अर्थ अलंकार तो हमें पढ़ना नहीं। पहला क्या बताया मैंने, अनुप्रास अलंकार, ठीक है बेटा। दूसरा है आपका यमक अलंकार और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। क्योंकि अभी हम शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं, तो ये 3 होते हैं आपके मुख्यतः, लेकिन 2 और होते हैं बेटा, वो भी हमें समझना है। एक होता है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, और एक होता है वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार, जिसे आप पुनरुक्ति अलंकार भी कहते हैं। पुनरोक्ति या पुनरुक्ति अलंकार भी कहा जाता है। टोटल कितने प्रकार के हो गए बेटा, 5 प्रकार के हो गए। टोटल कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए। मुख्यतः 3 कौन से, शुरू के 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 2 आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, ज्यादातर लोग आपको नहीं पढ़ाते, ट्रिक बताते जल्दी से इन तीनों की, दोनों छोड़ देते हैं। लेकिन लेवल हाई हो सकता है, क्योंकि पीईटी का लेवल इतना भारी गया, तो हम अच्छे से लेके चलेंगे ताकि बने क्वेश्चन अगर वक्रोक्ति से वीप्सा से तो आप कर पाओ। एक एग्जांपल देते हुए पूछ लेंगे कौन सा अलंकार है, अब आपने वीप्सा क्या होता है सुना ही नहीं है, पहली बार सुन रहे हो, तो आप क्या ही कर पाओगे ना, तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है। कितने प्रकार के हो गए बेटा, 5 प्रकार के शब्द अलंकार। आज हम शब्द अलंकार ही पढ़ने वाले, तो अच्छे से समझेंगे। अब आते हैं सबसे पहले पे अनुप्रास अलंकार पे। तो अनुप्रास अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है और श्लेष अलंकार क्या है, वक्रोक्ति क्या है, विप्सा क्या है, ये सब समझेंगे हम लोग। ये हम सब समझेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि कोई गलती हमसे ना हो। अगर मैं आपसे बात करूं किस चीज की, अनुप्रास की, तो पहले अनुप्रास को समझते हैं। अनुप्रास के भी प्रकार है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम अनुप्रास को समझते हैं। अनुप्रास क्या, शॉर्टकट में समझते हैं। जब अनुप्रास की अगर मैं बात करूं, जब एक ही वर्ण बार बार आए, यानी कि जब वर्णों की आवृत्ति हो, वर्ण मतलब का खा गा गा, वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए, तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यमक क्या है मैं अभी बता दूंगा, ऑप्शन तन्नी तत्तमाल, रघुपति राघव राजा राम, चंद्र की जाता है चंद्र की चाची को, जितने भी है ना, जो क्या है, रघुपति राघव राजा राम, तो रा 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 रा, तन्नी तरुजा तत्तमाल तरोवर बैछाए, तो सबने क्या आ रहा है, ता 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 ता, ये गाना में दो नन्ना नन्ना नारे नारे नारे, तो क्या है, गाना है, गाना में क्या है, ना 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 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया अनुप्रास अलंकार। यानी कि जब कभी भी आपका कोई भी वर्ण बार बार आ रहा हो, बार बार आ रहा हो, तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अभी अच्छे से समझें इसको, टेंशन मत लो। अनुप्रास अलंकार भी आपके कितने प्रकार के होते हैं वो बताऊंगा, फिर अच्छे से समझाऊंगा। अभी शॉर्टकट में एक बार में ये बताऊं जिससे आपका काम चल जाए। यमक अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार क्या होता है, देखो, जब वर्ण बार बार आएगा अनुप्रास अलंकार, जब शब्द बार बार आएगा, जब शब्द बार बार आएगा तब वो क्या होगा, जब शब्द बार बार आए,
जब शब्द बार बार आए तो वहां क्या होगा, यमक अलंकार, वहां क्या होगा, यमक अलंकार। ठीक है बेटा, जब शब्द तो एक बार आए, शब्द एक बार आए, परंतु परंतु अर्थ अनेक हो उसके, शब्द एक ही बार आ रहा है लेकिन उस शब्द के जो अर्थ है वो क्या है, अनेक अर्थ निकल के आ रहे हैं। शब्द एक ही है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, है ना। तो इसमें जब अभी आएगा पानी तो उसमें आपको समझना है कि वहां जो है, वहां क्या है श्लेष अलंकार की एक ही शब्द यूज होगा पानी, लेकिन उसका मानस चून वो अलग यूज होगा, अलग तरीके से यूज होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा वक्रोक्ति अलंकार क्या है। पहले पांचों समझा रहा हूं, फिर पांचों को अलग अलग करके समझेंगे अच्छे से, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अभी पहले पांचों समझा देता हूं एक बार में, कि एक ही चार्ट बना देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद उनको डीपली भी समझाता हूं, टेंशन मत लेना। वक्रोक्ति क्या होता है, वक्रोक्ति वो होता है जहां पे कहा कुछ और जाए, मैं कहूंगा आपसे कुछ, कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए। जैसे आपने सुना होगा कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, सुना होगा सबने, एग्जांपल सुना होगा कि मैं कह तो कुछ और रहा हूं लेकिन आप समझ कुछ और रहे हो, तो वहां क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। और तीसरा बच्चा विवक्षा या पुनरुक्ति, तो नाम से पता चला है पुनरुक्ति, यानी कि बार बार पुनरुक्ति हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो पुनरुक्ति क्या होता है, इसको भी समझते हैं। पुनरुक्ति का मतलब होता है जब आप एक ही शब्द को बार बार यूज करो, जब भी किसी के आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, हर्ष में, या विस्मयादि बोधक सिंबल जो होते हैं ना, खुशी के मारे, हाय 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 मैं मर जावा सोनिए, गाना सुना है ना, तो दो बार हाय हाय यूज कर रहे हो। जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो खुशी की वजह से या किसी वजह से, हाँ 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 मैं हूं डॉन, ऐसे करके बोलते ना, तो हम गुस्से में बोल रहे हैं हाँ हाँ मैं ही हूं। कोई अपने माँ के पेट से गुंडा बन के नहीं आता, डायलॉग होता ना, दो बार हाँ बोल रहे हैं, दो बार ना बोल रहे हैं, यानी कि मैंने कुछ भी बोल दिया, मैंने बोल दिया हाँ हाँ, मैंने बोल दिया ना ना, मैंने बोल दिया हाय हाय। जब दो बार कोई शब्द यूज हो, एक ही शब्द दो बार यूज हो, किस क्या करने के लिए, आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए, खुशी में, दुख में, है ना, विस्मयादि बोधक सिंबल जो होता है ना, ये वाला एक्सक्लेमेटरी वाला, इसका यूज हो रहा हो, तो समझ जाना वह कौन सा अलंकार है, विवक्षा या पुनरुक्ति अलंकार है। इतनी बात क्लियर हुई, इनको भी अच्छे में समझाऊंगा एग्जाम्पल देके। अब आते हैं अनुप्रास अलंकार पे, तो एक एक करके समझेंगे। पहले मैंने आपको ये बताया, अच्छा एक बात ध्यान रखना, शब्द बार बार आए और अर्थ अलग हो, शब्द एक ही होगा, आएगा भी बार बार, लेकिन अर्थ क्या होगा, अर्थ उसका अलग होगा। अभी इसको एग्जांपल समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। तो पहले आप लोग अगर फोटो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ना, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि एंड में ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, कि आप ऐसे पढ़ के चले जाओ, आपका काम चल जाते हैं, छोटे छोटे नोट्स के तौर पर बना सकते हो। बाकी अच्छे से पूरा समझा के नोट्स बाद में बनाऊंगा, मैं हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर, चलो यह आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, सब कुछ मिटा के, कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ये आप सब समझ गए, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है। अब इनको अच्छे से समझते हैं एक एक करके, अलग अलग, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आप एग्जाम्पल से नोट्स बना के अच्छे से समझ पाए। पहले मेरा काम था आपको थोड़ा सा हिंट देना, एक नोट शॉर्टकट में समझाना कि कौन सी चीज कैसे याद करनी है। अब ये चार्ट अगर आपके पास बन गया है तो आपको समझने में और मजा आएगा। अभी गाने करेंगे बहुत सारे, जैसे गाने से आप और अच्छे समझ पाओगे, है ना, कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, हम तुम्हें कमरे में बंद दो, नाना नाना नारे, इन सभी में आपको बताऊंगा, सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये सभी हैं। और जब अभी अर्थालंकार पढ़ेंगे ना अगली कल की क्लास में, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। एक देखना आप कितना मजा आने वाला, कितने आराम से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं अलंकार, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। आप चाहेंगे मैं भूल जाऊं, लेकिन आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो अब आते हैं शब्द अलंकार के पहले अलंकार पे। इंपॉर्टेंट अलंकार है जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, कैसे होता है, क्या पढ़ना है इसके बारे में, ये समझते हैं। तो मैंने बताया अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार, जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां क्या होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। तो मैं सिर्फ इतना लिख लूं, आप डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, शॉर्ट में समझो। वर्णों की आवृत्ति क्या हो रही हो, बार बार हो रही हो, वर्णों की आवृत्ति बार बार अगर हो रही हो तो वहां क्या होगा, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही तो वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसका एक शॉर्टकट एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप अच्छे में समझ पाओ। तो इसका एग्जांपल अगर हम ले, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो
इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, चांदनी रात में चांदी की चम्मच से, अब चांदनी चौक में पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में समझ लो, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। एक दो लाइन और जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हो। तो यहां एग्जांपल इससे ज्यादा अच्छे से समझोगे आप, क्या है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। तो ये क्या हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। क्यों? देखो एक ही वर्ण चा 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 चा, एक ही वर्ण कितनी बार है, बार 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 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो जब किसी भी एक शब्द की बार बार रिपीटेशन होती है तो वहां क्या होता है बेटा, वहां आपका अनुप्रास होता है। आपने सुना होगा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों को खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो बार बार क्या आ रहा है, खा आ रहा है ना, बार बार क्या आ रहा है, खा आ रहा है। या आपने सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना एग्जाम में, मैं वो जरूर लिखवाता हूं, ये कई बार पूछा गया है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो लिख लेना तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बोछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बोछाए। यहां कौन सा अलंकार होगा, तो आप देखते हुए बता दोगे कि सर यहां आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। बाकी आप कह सकते हो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो रघुपति राघव राजा राम। अच्छा बहुछाए, ये यार बहुछाए मत लिखो, एक काम करो बहुछाए पूरा थ्योरी सही कर लो, ने सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। तो तन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये हो गया आपका। अब मैंने बताया रघुपति राघव राजा राम, तो बार बार जब भी किसी शब्द की ता 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 बार बार कोई शब्द वर्ण वर्ण शब्द नहीं वर्ण रिपीट हो रहा हो तो वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। एग्जाम्पल रब करूंगा, डेफिनेशन लिख रहने दूंगा, एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आते हैं अनुप्रास के भी प्रकार है। तो अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है आपको ये समझना है, क्योंकि गलती वहां होगी। अनुप्रास तो आप पहचान जाओगे, लेकिन उसने अनुप्रास ऑप्शन में नहीं दिया, अनुप्रास के पार्ट ऑप्शन में नहीं दिया, तब आप फंस जाओगे कि कौन सा अलंकार है। तो ये तो आपके समझ में आ गया कि जहां भी कोई वर्ण रिपीट होगा, बार बार कोई वर्ण रिपीट हो रहा होगा, वहां कौन सा होगा, जैसे मैंने बताया था नारे 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 छड्डे नारे ऐश करोगे जिंदगी के सारे मजे, बोलो तारा तारा, जितने भी गाने हैं ना ये सारे जिसमें बार बार कोई शब्द वर्ण रिपीट होता है, वो सब क्या है, वो शब्द आपके अनुप्रास अलंकार में आएंगे, क्लियर। अब अनुप्रास अलंकार के प्रकार, तो याद रखना अनुप्रास अलंकार जैसे कि शब्द अलंकार 5 प्रकार का होता है, वैसे ही अनुप्रास अलंकार भी आपका 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार भी कितने प्रकार का होता है बेटा, 5 प्रकार का होता है। पहला छेकानुप्रास, पहला क्या होता है बेटा, पहला होता है आपका छेका अनुप्रास अलंकार। पहला होता है छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है बेटा, छेकानुप्रास अलंकार। अब छेकानुप्रास अलंकार क्या है, एक एक करके समझते हैं। टोटल 5 है, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। हम लोग पांचों पढ़ेंगे, पहले एक एक करके समझाता हूं। छेकानुप्रास क्या है, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति, छेकना मतलब क्या होता है, कहते हैं ना छोड़ देना, छेकना मतलब छोड़ देना, तो आपको समझना ही है कि छेकना का मतलब होता है छोड़ देना। तो जब एक ही वर्ण 2 बार आए, एक ही वर्ण 2 बार आए तो वहां क्या होगा, छेकानुप्रास होगा। कैसे, अब देखो मुझे बताया इतनी आसानी से ऐसे नहीं समझोगे। मैंने बोला हम तुम एक कमरे में बंद हो, जहां अगर समझ लो एक ही वर्ण 2 बार आए, ऐसे समझ लो आप, बिना छेके बिना गैप के एक ही वर्ण 2 बार आए लगातार अगर आए तो वहां क्या होगा, वहां आपका छेकानुप्रास होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो मैं एग्जांपल समझाता हूं, और बढ़िया एग्जांपल लेना ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। मैंने बोला हम तुम एक कमरे में बंद हो, तो ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो, और चाबी खो जाएगा, हमें काम नहीं है, हमें सिर्फ इसका काम है। तो आपने क्या देखा, यहां क्या आया, मां, यहां क्या आया, मां, तो बिना छेके आया ना, एक ही वर्ड रिपीट हुआ मां मां, फिर देखो यहां मां है, फिर यहां मां है, तो आगे के मत ध्यान दो। अभी फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, हम तो ये मैंने एग्जांपल लिखा, इस पे फोकस मत करना। हम तो एक कमरे में, तो मां मां बिना छेके आ गया ना, तो एक ही वर्ड कितनी बार आया, 2 बार, लेकिन इसमें और भी आया, तो मैं ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो
तो इसको ऑन देखिए समझाने की वजह से कि जब एक ही वर्ड रिपीट हो, इसका जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है, मैं आपको वो लिखवाता हूं ताकि आपकी वो समझ में आए। तो इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बनती है, ये आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस करुणा कलित हृदय में, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, ध्यान रखना 6 का अनुपात का। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है, ये कई बार पूछा जाता है कि इसमें अनुप्रास का कौन सा अनुप्रास का अलंकार है। तो ध्यान रखना, यहां क्या आया का, यहां भी क्या आया का, रिपीट हुआ या नहीं हुआ। तो जब एक ही वर्ण दो बार आए बिना छेके एक साथ, कोई भी वर्ड एक साथ अगर दो बार आ रहा है, चाहे अगर कोई और वर्ड होता वो भी दो बार आ रहा होता वो भी चल जाता, लेकिन एक ही वर्ड आना चाहिए, तो वहां क्या होता है, वहां आपका छेका अनुप्रास अलंकार होता है। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, छेका अनुप्रास समझ गए, क्लियर। तो ऐसे हमें समझना है कि एक एक चीज को जब एक ही वर्ड दो बार आए लगातार, वहां कौन सा अनुप्रास होगा, छेका अनुप्रास, बिना छेके, इतना याद रखो आप। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा आपका होता है, अच्छा है वो भी, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या है भाई, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नन्ना नन्ना नारे नारे नारे, सुना है ना आपने गाना। वृत्त्यानुप्रास को, यानी कि जब वृत्त्या मतलब क्या होता है, व्रत का मतलब होता है व्रत, वृत्त्या में क्या आ रहा है, व्रत, यानी कि पूरा व्रत बन जाएगा कि यहां कुछ आया, यहां आपने कोई वर्ड यूज किया, फिर दोबारा वही, 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 बार बार वही वर्ड आता जा रहा है, तो वहां क्या होगा, वहां आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। वहां आपका क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा, जिसका मैंने एग्जांपल दिया। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, एक ही वर्ड बार बार है, यहां क्या था, दो बार आए, लेकिन यहां क्या होगा, एक ही वर्ण बार बार आए। जब एक ही वर्ण बार बार आएगा, जब एक ही वर्ण बार बार आएगा, तो वहां क्या होगा बेटा, वहां आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा, जिसका मैंने एक एग्जांपल तो आपको दिया, ना 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 नारे 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 नारे, तो नन्ना नन्ना नारे नारे नारे, फड्डे नारे फड्डे नारे, इसका हो सुना ना गाना। तो कितने ना है, ना 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 ना, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका वृत्त्यानुप्रास होगा, बार बार ना आ रहा है, बार बार ना आ रहा है, तो ये क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास। ये इससे समझाने के लिए था, इसका एग्जाम्पल वही है बेटा, इसका जो आता है एग्जाम्पल वो कौन सा आएगा, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए गाने लिख रहा हूं मैं एक बार, और बाद में हटा इसलिए दे रहा हूं, कहीं आप ये नोट मत कर लेना, ये नहीं आया एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए। इसका अभी हमने लिखा भी था, तरनी तनुजा तक तमाल, ये तो भी लिख दिया ना मैंने, ये तो आपने नोट कर ही लिया, तन्नी तनुजा तक तमाल तरवर बोछाए, तो इसकी जगह दूसरा लिखते हैं ताकि वो आपने लिखा नहीं होगा अभी, तो वो लिख लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो वृत्त्यानुप्रास में क्या आ गया, ये आ गया, क्यों, रा 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 रा, बार बार क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो ये कौन सा अनुप्रास हो गया, वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया, क्लियर। जब एक ही वर्ण बार बार आएगा तो वहां कौन सा अलंकार होगा बेटा, वहां आपका वृत्त्यानुप्रास होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। तीसरा आता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जो गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें गलत होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं बेटा, क्योंकि इसमें आपको सुनने में दिक्कत होती है, इसमें जो रिलेटेड होगा नाम में छुपा होता है वैसे सब कुछ, ये वृत्त्यानुप्रास का वृत्त समझ गए होंगे आप। तीसरा होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब समझते हैं बेटा कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या है। तो जब किसी वर्ण को सुनने में वो एक जैसा लगे, ऐसा लगे बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहां क्या होगा, श्रुत्या मतलब क्या था, सुनना, सुनने में अगर सेम प्रतीत हो रहा है तो वहां आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। या मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, जब एक ही वर्ग के वर्ण है या अंतिम वर्ण समान हो, अंतिम वर्ण समान हो, तो वहां क्या होगा बेटा, वहां आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब एक ही वर्ग के वर्ण का मतलब क्या है, श्रुत्यानुप्रास में क्यों बोल रहा हूं, वर्ग मैंने आपको लिखाए थे, वर्णमाला जब पढ़ाई थी, का खा गा गा, चाचा जाजा हुआ, टाटा टाटा, मतलब जो एक जगह से बोले जाते हैं, का खा गा, सब कहां से बोला थे, कंठ से।
तो क ख ग घ ण सारे यहां से बोले जाते हैं। मैंने बोला त थ द ध न, तो सारे कहां से बोले जाएंगे? जीभ से, दंत से बोले, दांत से बोले जा रहे हैं। तो वो शब्द जो एक ही जगह से बोले जाए वो सभी अगर आ रहे हैं एक साथ, तो वहां क्या होगा? शुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाओ तो पहले तो मैंने ये समझा दिया आपको। अब अगर ऐसे ना समझ पाओ तो मैंने बोला तन मन धन सब तेरा, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये पहले गाना समझा रहा हूं आपको, उसके बाद मैं आपको जो रियल है वो बताऊंगा। मैंने बोला तन मन धन सब तेरा, तो आपने क्या देखा? यहां क्या आया? ना। ये क्या आया? ता। ये क्या आया? दा। ये क्या आया? धा। ये क्या आया? ना। सारे क्या हो रहे हैं? ताब लोग क्या है? दास से यूज है, त थ द ध न, तो ज्यादातर क्या है? त न ध न, सारे क्या है? वो रिपीट हो रहे हैं, तो ता से, दांत से बोले जाते हैं। तो ये सब क्यों? सुनने में क्या लगेगा? एक जैसे लगेंगे जब एक ही वर्ग के हैं, तो सभी दांत से बोले जा रहे हैं। तो जब एक ही वर्ग के बना है, और देखो या फिर अंतिम वर्ण समझ, देखो इसका अंतिम क्या है? ना, इसका भी ना, इसका भी ना, तो क्या आ रहा है? ना 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 आ रहा है, तीनों में एंड में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ आपका शुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। लेकिन ये पूछा नहीं जाता, ये कभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो गाना था एक तन मन धन सब तेरा। एग्जाम्पल जो आया हुआ है मैं वो लिखा रहा हूँ ताकि यही रिपीट हो जाए। मैं वो करा रहा हूं जो अक्सर आता है, यही रिपीट हो जाएगा तो आपका मजा आ जाएगा। जैसे मैंने बोला पाप प्रहार प्रकट कई कोई, पाप प्रहार, पाप प्रहार प्रकट, पाप प्रहार प्रकट कई सोई, पाप प्रहार प्रकट कई सोई, पाप प्रहार प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। भरी क्रोध बल जाए ना कोई। तो देखो पा 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 सारे क्या है? एक जैसे पापा पापा भा, इसमें भी क्या आ गया? भा आ गया। तो आप क्या देख रहे हो? सारे पा 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 एक ही वर्ग के वर्ण क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, सब एक जगह से बोले जा रहे हैं। और ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो ई भी एंड में आ रहा है, कई जाई सोई होई, तो इसमें क्या है? एंड में ई भी आ रहा है। तो अंतिम वर्ण समान हो या एक ही वर्ग के वर्ण यूज हो रहे हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? शुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम्पल, तो इसको याद रखना। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई ना कोई। क्लियर हो गई इतनी बात? कई बार पूछा गया है, शुत्यानुप्रास का एग्जाम्पल है। तीसरा हो गया। चौथा आते हैं इधर। चौथा बेटा आपके सामने जो अलंक है अलंकार, वो है अनुप्रास अलंकार का भाग अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, जैसे कि नाम से ही पता है आपको, अंत्यानुप्रास। अंत्या मतलब इसमें अंत के जो वर्ण होंगे, अंत के जो वर्ण होंगे वो समान होंगे, यानी कि अंत में चाहे तो समान आए, स्वर आए चाहे व्यंजन आए, लेकिन समान आएगा। अंत में समान स्वर या व्यंजन, अंत में समान स्वर या व्यंजन जब आएगा तो वहां क्या होगा? आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल, पूरा हनुमान चालीसा इसी पे है। चाहे तो आप ले लो उसके दोहे पढ़ लो, चाहे आप पूरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, तो सागर सागर, इसमें क्या है? आगर आगर, दोनों में क्या है? एंड में आगर आगर। यहां आपने कहते पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बताओ स्वरूप। एंड में क्या है? ऊप ऊप। तो जब यानी कि तुकबंदी बनती है, क्या बनती है? तुकबंदी बनती है, वहां क्या होता है? आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इसका अगर मैं ऑप्शन दे दूं, कुछ भी लिख लो, पवन तनय लिख लो या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिख लो, दोनों ही आपके वैलिड है। तो मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सबको याद होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ठीक है बेटा? ये मैंने बोला पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव स्वरूप, तो इसमें भी ऊप ऊप आएगा। तो इसमें क्या देखा? एंड में आगर, यहां भी क्या है? आगर। तो आप क्या देख रहे हो? जब अंतिम वर्ण तुकबंदी बैठे या फिर आपका स्वर या व्यंजन जो भी है वो क्या एंड में समान है, तो वहां क्या होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा बेटा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। ध्यान रखना, गड़बड़ होती है, बच्चे नहीं बता पाते। आखिरी पे आते हैं बेटा, पांचवा इसका क्या प्रकार है? तो पांचवा बेटा आपका जो है
वो आपका आ जाएगा लाटा अनुप्रास। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। लाटा अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, देखो नोटिस करो, मैंने आपको पहले बताया था यमक में शब्द रिपीट होता है लेकिन अर्थ अलग होता है, अनुप्रास में वर्ण रिपीट होते हैं, तो वर्ण हो गया, शब्द रिपीट हो गया। अब आ गया लाटा अनुप्रास, इसमें वाक्य ही रिपीट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, लाटा अनुप्रास में बेटा होता ही है वाक्य पूरा का पूरा वाक्य ही क्या हो जाता है, समान हो जाता है, वाक्य क्या हो जाता है, समान हो जाता है, लेकिन अर्थ अलग समझ आता है। होता तो सेम है, वाक्य तो समान है, लेकिन अर्थ क्या आता है, अलग समझ में आता है। जब आप समझोगे तो उसका जो अर्थ निकल के आएगा वो क्या आएगा, अलग आएगा। लेकिन सुनने में क्या लगेंगे, बिल्कुल सेम लगेंगे, लिखने में क्या लगेंगे, बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन जब आप उन्हें पढ़ोगे तो उसका जो समझ में आएगा अर्थ वो बिल्कुल अलग समझ में आएगा। तो वहां क्या होगा बेटा आपका, वहां आपका लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। वहां क्या होगा बेटा, लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि कई बार पूछा गया, एक ही अर्थ वाले शब्द आएंगे परंतु अर्थ उनका भिन्न भिन्न आएगा समझने पर, है ना। तो हम समझते हैं इसका एग्जांपल, कई बार आप सभी ने सुना होगा, सबको याद होगा, पूत कपूत तो क्योधन संचय, तो क्योधन संचय। और फिर दूसरा, पूत सपूत तो क्योधन संचय, पूत कपूत तो क्योधन संचय, पूत कपूत सपूत तो क्योधन संचय। आप अगर नोटिस करो तो यहां देखो, पूत पूत सपूत कपूत तो क्योधन संचय, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर इनका अर्थ समझोगे आप तो वाक्य पूरा का पूरा रिपीट हुआ है, वाक्य पूरा का पूरा रिपीट हुआ है। तो वहां क्या हो जाएगा, वहां आपका अर्थ अलग है। अर्थ क्यों है, पूत कपूत तो देखिए आपका बेटा अगर बुरा है, शराबी कबाबी है, तो आप कितने धन खर्च कर लो, वो सब बेकार कर देगा आपके, उसके लिए उस जैसे औलाद के लिए क्या पैसे इकट्ठा करना। और पूत सपूत तो क्यों संचय, कि अगर आपका बेटा अच्छा है पढ़ने में लिखने में, अच्छा, कोई शराब नशे कबाबी नहीं है, शराबी नहीं है, यानी कि खूब अच्छा है पढ़ने लिखने में, तो भी आपको कह देगा, तो जब वो खुद समझदार है तो वो खुद पैसे कमा ही लेगा। यानी कि पूत सपूत तो क्यों धन खर्च करना, अगर बेकार है तो पैसे जोड़ने का फायदा, और अगर अच्छा है तो भी पैसे जोड़ने का फायदा। तो इनका अर्थ तो अलग निकल गया, लेकिन देखने में वो तो क्यों धन धन संजय संजय फुट फुट, देखने में क्या लग रहा है, दोनों शब्द सेम लग रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल जब भी आएंगे कि देखने में तो आपको सब सेम लगेगा, है ना, लेकिन उनका अर्थ अलग होगा। अलग अलग इंसान बोल रहा है एक ही बात, एक ही इंसान अलग अलग बातें बोल रहा है, तो वहां भी क्या होगा, वहां भी आपका लाटा अनुप्रास होगा। तो जब भी वाक्य रिपीट हो, जब भी वाक्य समान दिखाई दे, वहां समझ जाना कौन सा अलंकार है बेटा, लाटा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास तो है ही क्योंकि वर्ण रिपीट हो रहा है, लेकिन जब पूरा का पूरा वाक्य रिपीट हो जाए तो अनुप्रास का भी कौन सा है, लाटा अनुप्रास अलंकार। क्लियर रहेगी, इतनी बात याद रहेगी। चलो, ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार खत्म। 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं बेटा अगले पे, अब आते हैं इससे अगले पे, और इससे अगला क्या है, तो ये हमने अनुप्रास पढ़ लिया। अनुप्रास के बाद में भूल गया मैंने आपको क्या लिखाया था, लेकिन यमक ही लिखाया होगा जहां तक है, क्योंकि अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 हमें मेन होते हैं। सबसे पहले तो ये 3 ही पढ़ने। तो अनुप्रास हमने पढ़ लिया। अनुप्रास क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास। क्लियर। अब क्या आएंगे बेटा, तो अब आएंगे यमक अलंकार पे। किस पे आएंगे बेटा, यमक अलंकार पे। तो जब वर्ण रिपीट हुए क्या हो गया बेटा, जब वर्ण रिपीट हो गए तो अनुप्रास अलंकार आ गया। वर्ण के बाद वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द। तो याद रखना अगला अलंकार है आपका यमक अलंकार। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको याद रखना है क्या, जब शब्द बार बार आए, जब वर्ण बार आ रहे थे, जब वर्ण बार बार आ रहे थे अनुप्रास, और जब शब्द बार बार आए तो वहां क्या होगा, वहां आपका होगा यमक अलंकार। जब शब्द बार बार आए तो वहां क्या होगा, यमक अलंकार। एक ही शब्द क्या आएगा, बार बार आएगा, लेकिन शब्द बार बार आए परंतु अर्थ अलग हो। ऐसा नहीं हो कि आ तो रहा है लेकिन आपने अर्थ अगर सेम रहने तो मजा नहीं आएगा। एक ही शब्द बार बार आए परंतु अर्थ क्या हो उसका बेटा, परंतु अर्थ क्या हो, अलग हो, परंतु अर्थ अलग हो। तो वहां क्या होगा बेटा, वहां आपका यमक अलंकार होगा। वर्ण रिपीट होगा अनुप्रास, शब्द रिपीट होगा यमक, अर्थ अलग आना चाहिए। कैसे, एग्जांपल में समझोगे आप लोग। तो एक एग्जांपल है जो बच्चे को याद होगा आप लोगों को, है ना, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूं।
मजा, थोड़ा सा मजा आएगा। तो आपने गाना सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे, सुना है नहीं? तो अगर आपने सुना है तो आप देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, तो इसमें आप नोटिस करो एक ही शब्द बार बार रिपीट हुआ है, एक ही शब्द बार बार रिपीट हुआ है। कैसे? तो नोटिस करो, यहां भी सजना आया और यहां भी सजना आया, शब्द रिपीट हुआ। और जब भी शब्द रिपीट होगा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। लेकिन इनका अर्थ अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा तो एक गाना है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, लेकिन वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें धीरे धीरे का मतलब स्लो स्लो है, दोनों का मतलब सेम है, तो वहां यमक अलंकार नहीं होगा। कब होगा? जब आएगा तो रिपीट तो होगा लेकिन अर्थ अलग होगा। कैसे? सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये क्या है? सजना, सजना मतलब तैयार होना, और ये सजना क्या है? सजना मतलब पति। तो यहां सजना का मतलब क्या हो गया? यहां सजना का मतलब हो गया तैयार होने वाला सजना। और सजना के लिए का मतलब क्या हो गया? सजना मतलब बॉयफ्रेंड, पति, कुछ भी समझ लो, जिससे प्यार करते हो तो उसके लिए सज रहे हो ना आप लोग। शादी होने वाले में सजना है मुझे गाना बहुत चलता है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो पति के लिए सज रहे हो, बॉयफ्रेंड के लिए सज रहे हो। वो क्या है? वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंसान है, पर्सन की बात हो रही है, और यहाँ तैयार होने की बात है। शब्द तो एक है लेकिन अर्थ क्या है? दो आ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत पुरानी शायरी है कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मर हम गए। तो एक बार क्या हुआ? एक बार होता है मरहम, मतलब होता है आपकी दवाई, कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने, दवाई लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना लगा, मरहम की जगह मर हम गए। तो अब कह रहा है मर हम गए, तो मरहम मतलब दवाई, और मरहम का मतलब अपनी बात करें कि हम मर गए, उसके जख्मों पर दवाई लेने गए थे, हम खुद ही मर गए, उसके जख्मों पर दवाई नहीं लगा पाए। तो यहां भी क्या है? यहां भी आपका यमक अलंकार है। ऐसे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि याद ज्यादा रहते हैं। ठीक है, एक बार दिमाग में बच जाए कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा। यमक अलंकार क्या हो गया बेटा? जब शब्द तो एक ही हो, मरहम, मरहम लिख नहीं रहा, लिखने में समझ आएगा, डायरेक्टली समझ लो। तो मरहम मतलब दवाई, और मरहम मतलब अपनी बात करें कि हम मर गए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यमक अलंकार। अब इसका एग्जांपल एक बढ़िया सा, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, आप सभी ने सुना होगा, इतना मुझे जिनने भी हिंदी पढ़ी है कभी भी, उसने जरूर सुना होगा, तो वो जरूर समझते हैं, क्योंकि वो ज्यादा आएगा, ये आएगा नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको। वो आपने सुना होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक लिख ही देता हूं यार, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए जब, जा खाए बोराए बा पाए बोराए, बा पाए बोराए। ठीक है, ये जब भी आ जाए तो आपको समझ जाना है वहां क्या होगा? वहां आपका यमक अलंकार होगा। क्यों बेटा? ये कई बार रिपीट हुआ इसलिए लगा दिया। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए बा पाए बोराए। अर्थात एक कनक का मतलब यहां पे है सोना, कि जैसे ही उसे कोई पालेगा, ज्यादा सोना किसी को मिल जाए तो क्या हो पाल है, मैं अमीर हूं, मैं ही सब कुछ हूं इस दुनिया में, है ना, कि तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। जब नया नया कोई अमीर बनता है तो उसका एटीट्यूड अलग ही होता है। तो वही है, सोना क्या है? कनक, कनक को सोना भी कहते हैं। और एक कनक का मतलब क्या है? जा खाए बोराए, धतूरा। कोई कोई चीजें धतूरा खिला दो, नशा खिला दो, जो नशा नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, तो बोरा जाएगा। तो जो खाए, जिसने खा लिया वो बोरा जाएगा, जिसने पा लिया होगी। तो एक कनक का मतलब यहाँ क्या है? सोना, और एक का मतलब क्या है? धतूरा। तो एक ही शब्द है, कनक कनक सेम है बिल्कुल, लेकिन अर्थ क्या दे रहा है? अलग दे रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। क्लियर हो गई बात? कई बार यमक अलंकार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझाया मैंने, है ना, एग्जाम्पल भी दे दिया, शायरी भी सुना दी, गाना भी सुना दिया, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अब आते हैं बेटा अगले अलंकार पे। यमक अलंकार आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा अलंकार बेटा आपका जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वो है श्लेष अलंकार। अनुप्रास पढ़ लिया, पहला इंपॉर्टेंट था। अनुप्रास अलंकार के बाद हमने यमक अलंकार पढ़ लिया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है मेरा श्लेष अलंकार। क्या है बेटा? श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या होता है, क्यों होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए श्लेष का मतलब क्या होता है। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं। श्लेष का मतलब होता है बेटा चिपकना। क्या होता है श्लेष का मतलब? चिपकना। तो लिख लो पहले, श्लेष अलंकार की अगर बात करें तो याद रखना, श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। अर्थात यहां एक ही शब्द एक ही बार आकर, एक ही शब्द एक ही बार आकर अर्थ अलग देता है।
एक ही शब्द एक ही बार आकर अर्थ अलग देता है। एक ही शब्द एक ही बार आके अर्थ क्या करता है, अलग देता है। एक ही शब्द होगा, एक ही बार आएगा, लेकिन अर्थ क्या देगा, अलग अलग देगा, बहुत सारे अर्थ देगा। तो वहां क्या हो जाएगा बेटा आपका, वहां आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। चिपकने का मतलब ही क्या है कि एक ही शब्द होगा, शब्द क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन अर्थ उसके क्या होंगे, अर्थ उसके बहुत सारे होंगे। तो वहां क्या हो जाएगा आपका, वहां आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। जिसका आपने सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। सुना होगा आपने एग्जांपल लिख देता हूं कि यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तो मैं लिख देता हूं इसका एग्जांपल ताकि आपके समझ में अच्छे से आए। क्या है एग्जांपल, एग्जांपल है रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रहीम जी ये कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी से सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे मोती, कि भाई पानी, इस मोती के लिए जब पानी का यूज हुआ वो हुआ है चमक के लिए, कि बिना चमक के मोती क्या है, बिल्कुल बेकार है। ये पानी ही जब इसके लिए यूज हुआ, मानुष के लिए, तो क्यों यूज हुआ कि यहां आ गया निर्मलता। पानी किसके लिए आ गया, निर्मलता के लिए, कि जिस मानुष में दयालुता नहीं है, निर्मलता नहीं है, वो मानुष क्या है, वो इंसान बेकार है, जिसमें दया भावना नहीं, निर्मलता नहीं है ना, जो पानी की तरह नहीं है। तो वो क्या हो गया, मानुष के लिए यूज हुआ है, इंसान के लिए यूज हुआ है पानी शब्द। पानी एक ही है। और यहां है चून, चून मतलब होता है बेटा आटा, चून मतलब क्या होता है, आटा, कि भाई यहां चून का मतलब है आटा, कि बिना पानी के आटे क्या करोगे तुम लोग, है ना। तो यहां मोती के लिए यूज हुआ चमक के लिए, यहां यूज हुआ निर्मलता के लिए, यहां हुआ आटे के लिए यूज। तो आप क्या समझ लो, पानी शब्द तो मैंने एक ही बार लिखा है, पानी गए ना उबरे, कि पानी के बिना ना तो मोती बेकार है, मोती भी बेकार है पानी के बिना, मानुष भी बेकार है और चून भी बेकार है। तो एक पानी के लिए यूज हुआ, पानी मतलब चमक के लिए यूज हुआ, पानी मतलब निर्मलता के लिए यूज हुआ, कि इंसान व्यवहार अच्छा होना चाहिए उसका। और पानी ही किसके लिए यूज हुआ, चून के लिए, चून मतलब होता है आटा, कि बिना पानी के बिल्कुल बेकार है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो एक ही शब्द आया, एक ही बार आया, लेकिन अर्थ कितने आ गए उसके, अलग अलग। एक ही शब्द एक बार आके जब अर्थ अलग अलग देता है तो वहां क्या होता है बेटा, श्लेष अलंकार होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो श्लेष अलंकार कई बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा यही एग्जांपल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी सुना होगा, तो प्लीज इसे नोट कर लेना और याद रखना। क्लियर। अब आते हैं बेटा आखिरी तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शब्द अलंकार के, मैंने करा दी, इसलिए मैंने बोला था कि आज सिर्फ शब्द अलंकार ही कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता था मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं अनुप्रास अलंकार के पांचों भाग भी, वो भी बहुत जरूरी है बेटा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कल मैं आपको अर्थ अलंकार कराऊंगा, सबसे ज्यादा अर्थ अलंकार इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण, ये पांच होते हैं, लेकिन और भी होते हैं जो हम पढ़ेंगे, संदेह अलंकार, अभ्रांतिमान अलंकार, विहंगम अलंकार, और भी विरोधाभास अलंकार, बहुत सारे, तो सब पढ़ेंगे, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम आखिरी के दो और पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पढ़ने हमें जरूर है, क्योंकि शब्द अलंकार पांच प्रकार के होते हैं। तीन जो मुख्यतः होते हैं, मेन होते हैं, वो हमने पढ़ लिए बेटा, लेकिन बाकी दो भी पढ़ के जाओ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही तीन पढ़ के जाएंगे और बाकी दो आ गए तो वो बच्चे परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, आप लोग का फायदा तभी होगा। मैं तो चाहता हूं कि बाकी लोग, वैसे सिलेक्शन तो सबका हो, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जो लोग नहीं देखेंगे आगे की वीडियो, या जो लोग वो नहीं पढ़ के जाएंगे और वो क्वेश्चन आ गया, तो जो पढ़ के गया उसको तो फायदा है ना, कि उनको तो पता ही नहीं, वो छोड़ के आएंगे क्वेश्चन। आप करके आओगे तो आप उनसे क्या हो जाओगे, आगे निकल जाओगे। तो इसलिए जो चीज कोई ना पढ़े वो हमें जरूर पढ़नी है, क्योंकि वो आने की संभावना है। तो चौथा अलंकार जो है बेटा, वो है आपका वक्रोक्ति अलंकार। क्या है बेटा, वक्रोक्ति अलंकार। अब देखो, अगर नोटिस करो क्या आ गया भाई, वक्रोक्ति में देखो तो वक्र, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, वक्र प्लस उक्ति। तो वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ी। तो जब अपनी बात को घुमा फिरा के कहा जाए, टेढ़ी करके कहा जाए, या आपको पता है वक्र किसे कहते हैं, इस तरीके से चाप जो लगाते हैं वक्र कहते हैं। तो वक्र क्या है, जो अपनी बात को कहना तो ऐसे कान पकड़ना है, लेकिन ऐसे ना पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़ना है, तो पकड़ तो कान नहीं है, लेकिन बात को घुमा फिरा के कहा जाए, या कहा तो कुछ और जाए और समझ कुछ और लिया जाए, तो वहां क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या होगी डेफिनेशन, कि कहा कुछ और जाए
कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए। कि मैं कहूंगा तो कुछ, आजकल डबल मीनिंग बातें चलती हैं। आप सभी दोस्त होंगे, आपका ग्रुप होगा, है ना, तो आप में से एक ना उस ग्रुप में ऐसा होता है कि आप कितनी ही शांति से बड़ी सीरियस बात बोलोगे और आपका रुकेगा वो जो हूं आवाज आती है ना, तो वो चीज कि जब आप बैठे हो कि आप तो बड़े सिंपल सा एक जवाब दे रहे हो, एक बहुत अच्छी चीज बता रहे हो, उसने उसको डबल मीनिंग में ले लिया, उसने उसे गलत वे में ले लिया। तो वो जो चीज आजकल न्यूज में बहुत वायरल होती है, तो वहां क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। लेकिन वो तो हमें नहीं, वहां मैं एग्जांपल दे नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि आई एम अ टीचर, सो मुझे इसका थोड़ा सा गरिमा बनाए रखनी है अध्यापक पद की। लेकिन आप लोग समझ जाओगे आसानी से, इसलिए मैंने बताया कि आप वो मीम्स देखना, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आते हैं समझते हैं कि कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूं वक्रोक्ति अलंकार का, तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बेटा, वो आता है राधा कृष्ण जी के लिए। कि एक बार कृष्ण जी राधा जी के द्वार पे गए, क्रिकेट आया, तो राधा जी ने पूछा कौन द्वार पर, या कौ द्वार पर, है ना, पूरा कौन की जगह कौ भी मिल सकता है, कौन द्वार पर, कौन द्वार पर। तो उन्होंने बोला, कृष्ण जी ने जवाब दिया, हरि में राधे, हरि में राधे, कि मैं कौन हूं, मैं हरि हूं मैं राधे। तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला राधा जी ने कि क्या वानर का काम यहां। उन्होंने क्या बोला फिर, उन्होंने बोला क्या वानर का काम यहां, क्या वानर का काम। मजे लेने लगी, राधा जी को पता तो था ही, जब उन्होंने बोला हरि की, कृष्ण जी आवाज से पहचान गई वो, लेकिन उन्होंने कहा मजे लेता है। तो उन्होंने बोला कृष्ण जी ने राधा जी से, उन्होंने बोला कौन द्वार पर, तो उन्होंने बोला हरि में प्रिय। राधा जी बोली क्या वानर का काम यहाँ, क्यों, क्योंकि बेटा जो हरि है ना, हरि का मतलब एक तो भगवान ही है, कि हरि में प्रिय, हरि कहते हैं भगवान को, आपको पता होगा। और एक हरि का अर्थ होता है वानर, वानर मतलब बंदर। तो उन्होंने क्या पूछा राधा जी ने, उन्होंने बोला हरि में प्रिय, हरि में राधे। तो राधे जी क्या बोली, क्या वानर का काम यहाँ, जाओ वन में कूदो। मतलब कि वानर का क्या काम है यहाँ पे, जाओ वन में, जाओ घूमो आराम से, कूदो वनों पे, मेरे यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ वक्रोक्ति। लेकिन उन्होंने कहना तो कुछ और चाहा, लेकिन राधा जी ने उन्हें कुछ और समझ लिया, या जानबूझ के मजे लेने के लिए उसको डबल मीनिंग में ले लिया। तो ये चीज है। या फिर एक ऐसी इसमें आता है, कौन द्वार पर, तो कृष्ण जी बोलते हैं, जो द्वारा पूछा, घनश्याम में प्रिय, क्योंकि कृष्ण जी को घनश्याम भी बोलते, लिख लिया आप समझ जाओ, कौन द्वार पर, तो बोले घनश्याम में राधे। तो राधा जी बोली, क्या बोली राधा जी, कि तो जाए कहां वर्षों कहीं, तो जाए काहो वर्षा करो। कि अगर तुम घनश्याम, मतलब क्या होता है, तो घनश्याम एक तो कृष्ण जी को कहते हैं, और घने बादल, घनश्याम किसे कहते हैं, जो कड़कते काले बादल होते हैं उन्हें भी घनश्याम कहते हैं। कि अगर तुम बादल हो, काले बादल हो, घनश्याम हो, तो जाके वर्षो गई, राधा जी ने बोल दिया। तो वहां क्या हो गया वक्रोक्ति कि वो तो अपने को बताना चाह रहे कि मैं घनश्याम हूं, मैं हरि हूं, और राधा जी कह रही मत लिए घनश्याम हो, जाओ वर्षो गई, फिर जाके काले बादल हो तो मैं हरि हो तो जाके पेड़ों पर कूदो, है ना, वानर का काम क्या है मेरे यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया वक्रोक्ति अलंकार, कि जब कहना तो कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन समझा उसे कुछ और जा रहा है। क्लियर हो गई बात, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब बचा एक आखिरी, और वो क्या आ गया बेटा, अब यहां थोड़ा सा एक चीज और बताया, तो वक्रोक्ति अलंकार भी दो प्रकार का होता है। पता चले आपको बताओ ना, आपको सबने बताया नहीं, दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना वक्रोक्ति अलंकार भी। पहला होता है काकू वक्रोक्ति, और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति। अभी मैंने आपको श्लेष अलंकार पढ़ाया ना, श्लेष अलंकार में मैंने आपको क्या पढ़ाया, कि जब शब्द तो एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग हो, तो वहां क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा, राइट। तो यहां भी सेम ही है, यहां भी सेम ही है कि कहा कुछ और जाए, लेकिन मतलब शब्द तो एक ही होगा, शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक, कि समझ कुछ और लिया जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, दो प्रकार के होते हैं, इसका एग्जाम्पल यही है, यही इसका एग्जाम्पल है। क्यों, उन्होंने बोला कौन द्वार पर, हरि में प्रिय, और हरि का मतलब क्या होता है, कृष्ण जी, हरि का मतलब क्या होता है, वानर भी। तो आपने क्या समझा कि भाई यहां वक्रोक्ति अलंकार के एक तो घुमा फिरा के बात हो रही है, कि वो साफ साफ से बता रहे हैं कृष्ण जी को, घुमा फिरा के बताया तो वो भी मजे ले रही है। तो ये क्या हो गया, ये एक तो हो गया वक्रोक्ति अलंकार, पहले पहचान हो गई। दूसरी पहचान क्या है कि वक्रोक्ति में भी कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। क्यों, क्योंकि यहां दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, एक हरि का मतलब क्या निकल के आ रहा है, वानर, तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकल के आए, तो श्लेष का मतलब ही मैंने आपको बताया था। तो यहां कौन सी वक्रोक्ति हो गई, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब काकू वक्रोक्ति अलंकार क्या है, तो काकू का मतलब क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखना, काकू का मतलब होता है जब आपको सुनने में दिक्कत होगी, बोल कुछ और रहा है सुन कुछ और रहे हो, बोल तो वो सेम बात रहा है, बात सेम हो, काकू में क्या होगा, काकू में होगा समान बात सुनने में फर्क, जब सुनने में अर्थ अलग आए, ठीक है,
सुनने में अर्थ अलग आए। मतलब बात तो सेम ही बोलूंगा, लेकिन वो सुनने वाला है। अगर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो सेम बात कैसे, इसका एग्जांपल आपने सुना होगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और मैंने बोला दूसरा, रोको मत जाने दो। तो यहां क्या हो गया, यहां काकू वक्रोक्ति अलंकार हो गया कि मैं कहना तो कुछ है, मैंने बोला रोको मत जाने दो। अब दूसरे वाले ने क्या समझ लिया, उन्होंने बोला रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मैंने बोला सपोज किसी, मैंने बोला अरे अरे रोको मत जान दो, उसे रोको मत जान दो। मैंने उससे क्या बोला आवाज देके, मैंने उसे रोको, उसे रोको मत जाने दो। अब दूसरे वाले ने क्या समझ लिया, अर्थ को, अर्थ का अनर्थ कर दिया उसने। उसको सुनने में क्या लगा, उसको सुनने में लगा सर बोल रहे हैं कि अरे उसे रोको मत जाने दो, तो उसने क्या किया, जाने दिया उसे। मैं कह रहा हूं रोको मत जाने दो, वो समझ रोको मत जाने दो, तो उसने समझ कुछ और लिया, मैंने बोला कुछ और। तो जब सुनने में गड़बड़ हो, बात तो सेम लिखी है लेकिन कॉमा का फर्क है ना। तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वहां क्या हो जाएगा, वहां आपका काकू वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। कि जब सुनने में हमारी बात को कुछ और अर्थ निकल जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाए, कि कहा कुछ और जाए और समझ कुछ और ले जाए। कि मैंने कहा था रोको मत जाने दो, उसने क्या समझ लिया, रोको मत जाने दो। तो यह क्या हो गया, काकू वक्रोक्ति अलंकार हो गया। तो वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष का मतलब मैंने आपको बता दिया कि शब्द एक ही होगा, अर्थ अलग निकल के आएंगे। काकू का मतलब कि जब सुनने में हमसे गड़बड़ हो जाएगी, बात तो सेम ही होगी लेकिन उसका अर्थ कहा कुछ और जाएगा, समझ कुछ और ले जाएगा। ठीक है, तो है तो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति में कौन सा है, काकू है। क्लियर बात। अब आते हैं अलग अलग क्वेश्चन पे। आखिरी आपका बचा, आखिरी अलंकार बचा आपका वीप्सा या पुनरोक्ति अलंकार। 1 सेकंड का है और आपकी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप लोग जा सकते हैं और शब्द अलंकार के क्वेश्चन करके देखना, आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है बेटा। तो आखिरी क्या बचा आपका, आखिरी बचा आपका आज का टॉपिक का अलंकार का, शब्द अलंकार में आखिरी अलंकार, 5वां अलंकार, जिसे हम कहते हैं वीप्सा या पुनरोक्ति अलंकार। वीप्सा या पुनरोक्ति अलंकार। अब यहां क्या होगा, पुनरोक्ति का मतलब क्या होता है, दोबारा आवृत्ति, पुनः आवृत्ति। पुनरोक्ति के नाम से वह चल रहा है, पुनरोक्ति मतलब दोबारा आवृत्ति। तो जब कभी भी दोबारा क्या होगी, आवृत्ति होगी किसी शब्द की, या आप समझ लो आदर, हर्ष, शोक, किसी का आदर करने के लिए या खुशी में या शोक में, या शॉर्टकट में समझ लो, शॉर्टकट में समझ लो जितने भी विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, शब्द के प्रयोग में जब एक ही शब्द को कितनी बार यूज कर दोगे, 2 बार यूज कर दोगे, जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। विस्मयादि बोधक शब्दों में पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वहां क्या होता है, वहां आपका विप्सा या पुनरोक्ति अलंकार होता है। क्लियर। कि जब कभी भी मैं भाई साहब कुछ किसी का आदर में, हर्ष में, शोक में, हो रहे बल्ले 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 बोला, मैं 2 बार बोला बल्ले बल्ले, मजा आ गया है, तो यहां क्या हो गया, यहां आपका विप्सा अलंकार हो गया। एक ही शब्द को मैंने हाय हाय क्या कर डाला ये है, छी छी, ऐसे शब्द जब भी मैं ऐसे शब्द यूज करूंगा, एक ही शब्द को 2 बार यूज करूंगा, विस्मयादि बोधक शब्द होगा, तो वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर आपका पुनरोक्ति या विप्सा अलंकार होगा। सबसे ज्यादा पूछे आने बता रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा पूछे आते हैं वो एक है, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम। तो ये गोपियां हैं, ग्वालियां जो गोपियां हैं आपकी वृंदावन की, वो कह रही है कि हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम, कि अगर रोकना है तो रोकने दो। तो वहां 2 बार हाँ हाँ यूज कर रहे हैं कि हाँ हाँ मत करो, तो 2 बार शब्द यूज किया ना हाँ हाँ, तो ये क्या हो गया, या विस्मयादि शब्द आपको सिंबल भी दिख गया, क्या सिंबल दिख गया, विस्मयादि बोधक सिंबल दिख गया। तो विस्मयादि बोधक शब्द आपको 2 बार दिख रहा था, समझ जाओगे क्या है कि वहां क्या है आपका, वहां आपका वीप्सा या पुनरोक्ति अलंकार है। कोई दिक्कत बताओ किसी बच्चे को। एक और आता है जो सबसे ज्यादा पूछा गया, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महादेवी वर्मा की काव्य है ये, मधुर मधुर। अच्छा आप ये भी याद रखते हैं ना बेटा किसने क्या कविता लिखी है, ऐसे महादेवी वर्मा के बहुत पूछे आते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो ये भी कई बार पूछा जाता है ना, तो आपको ये याद रखना है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये की मात्रा सही कर लेना बस।
ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ एक ही मात्रा में यहाँ पे, ठीक है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो ये आपकी एक इसमें भी क्या हो रहा है, मधुर मधुर में कितनी बार आ गया मधुर, 2 बार आ गया। खुशी खुशी कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, बहुत अच्छे से मेरे खुशी से बोल रहा हूं मैं, तो खुशी आ गया, विस्मयादिबोधक शब्द आ गया, है ना। तो खुशी में एक ही शब्द कितनी बार यूज कर लिया मैंने, 2 बार यूज कर लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां भी आपका विवक्षा या पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। क्लियर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम पढ़ने वाले हैं अर्था अलंकार। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अर्था अलंकार। और आज की क्लास में गारंटी देता हूं आप कभी नहीं भूल पाओगे, आपको बहुत मजा आएगा। और आज की क्लास जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ ली उसको फिर कोई दिक्कत पढ़ने ही वाली नहीं है, वो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएगा आज की क्लास के बाद, ये तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है। तो सबसे पहले बेटा अर्थालंकार की बात करें तो मुख्यतः अर्थालंकार जो होता है, अर्थालंकार है क्या, कि जब किसी भी अर्थ में, अलंकार मैंने आपको बताया क्या होता है, अलंकार मतलब होता है गहना, आभूषण, है ना, कि किसी की जो सुंदरता बढ़ाए, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, वो अलंकार है। ऐसे ही अर्थ में आकर जो शब्द अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न कर दें, वो क्या होते हैं, अर्थालंकार होते हैं। जब अर्थ से, किसी चीज के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, समृद्धि उत्पन्न हो जाए, अच्छा लगने लगे आपको, तो वो क्या है, अर्थालंकार है। अब अर्थालंकार की बात करें तो सबसे पहले अर्थालंकार में हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 5 है बेटा। कौन कौन से हैं 5, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 5 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम और नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो अलंकार है बेटा, वो है आपका उपमा अलंकार। क्या है बेटा, उपमा अलंकार। अब आपको समझना यह है कि उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार क्या है। तो बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, उपमा अलंकार का मतलब क्या है। उपमा का मतलब होता है किसी चीज की तुलना करना, उपमा करना। तो आप जब कभी भी किसी चीज की किसी दूसरी वस्तु पे तुलना करते हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा, वहां आपका उपमा अलंकार होता है। समझ गए। जब कभी भी आप किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु पे तुलना कर रहे हो तो वहां कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। वहां कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कि किसी साधारण सी वस्तु की तुलना कर दो आप, बहुत, जैसे आपने गाना सुना होगा, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो कैसी, चांद सी महबूबा हो मेरी। तो आप क्या कह रहे हो, अपनी महबूबा की तुलना किससे कर रहे हो, चांद से। चांद तो पहले से फेमस है कि चांद बहुत खूबसूरत है, आप महबूबा की तुलना किससे कर रहे हो, चांद से कर रहे हो। तो यहां क्या हो गया, उपमा अलंकार। कि जब कभी भी उपमे की क्वेश्चन, अगर डेफिनेशन देखो, मैं आपको ये सिंपल से कहना चाहूंगा कि आपको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर लो। अगर आप नहीं करना चाहते, डेफिनेशन चाहते हो, तो मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिखने, मुझे बताने में कोई दिक्कत कोई है। तो जब कभी भी उपमे की तुलना उपमान से की जाए, है ना, शॉर्ट में लिखवाऊं तो फिर भी ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में समझते हैं। जब कभी भी उपमे की तुलना की जाए, किससे की जाए, उपमान से की जाए, उपमान से की जाए, तो वहां क्या होगा बेटा, वहां आपका उपमा अलंकार होगा। वहां क्या होगा बेटा, उपमा अलंकार होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसमें भी आपको एक बात समझनी है, इसमें भी आपको एक बात समझनी है कि उपमा अलंकार में उपमा आ गया, उपमान आ गया। कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, तो हम थोड़ा सा ये और समझेंगे पहले कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए हर चीज। तो बेटा हम समझते हैं पहले, अगर हम बात करें उपमेय की, कि उपमा, उपमेय होता क्या है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए उपमेय क्या होता है ना। तो उपमेय क्या है बेटा, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या है, उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, वो क्या होता है बेटा, वो आपका उपमेय होता है। वो क्या होता है, उपमेय होता है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा है बेटा आपका उपमान। दूसरा क्या है, उपमान। अब उपमान क्या होता है, तो उपमान होता है, सेम चीज है लेकिन जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। तो जिसकी की जा रही है वो तो उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान। अभी एग्जांपल में समझाता हूं, लेकिन उससे पहले 3 चीजें और समझनी है आपको, 2 चीजें। एक होता है साधारण धर्म, साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या है, साधारण धर्म है उपमेय उपमान का परस्पर समान गुण विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द, यानी कि वो शब्द
उपमेय, उपमेय, उपमान की विशेषता, विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द, व्यक्त करने वाले शब्द, यानी कि जो भी उपमेय उपमान के बीच जो संबंध बता रहे हैं, जो शब्द हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपका साधारण धर्म कहलाएंगे। क्लियर? एक आखिरी चीज और समझ लो, फिर खत्म करते हैं। आखिरी है आपका वाचक शब्द। आखिरी क्या है आपका? वाचक शब्द। अब ये वाचक शब्द क्या होते हैं बेटा? वाचक शब्द वो होते हैं जो इनका आपस में संबंध बताते हैं। क्या करते हैं? इनका आपस में संबंध बताते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? वाचक शब्द। जैसे मैंने बोला सा, सी, से, समान, जैसा, ज्यों, सरिस, ये जितने शब्द है ना बेटा, सा, सी, से, समान, सरिस, ज्यों, जैसा, ये सब क्या होते हैं? ये शब्द आपके वाचक शब्द कहलाते हैं। अगर आपकी समझ में ना आए तो आपने एक गाना सुना होगा। मैंने क्या बताया? उपमा अलंकार किसकी तुलना की जा रही है? तो एक बताया मैं चांद में हूं। एक गाना आपने सुना होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, है राज है इनमें गए, तारीफ करूं क्या उसकी। सुना है ना? तो बस वही गाना याद रखो, उपमा अलंकार सीख गए और ये सब चारों शब्द सीख गए। क्या सीखा है मैंने आपको? मैंने आपको बताया, एक सेंटेंस बताया मैंने आपको, जिसको आपको ध्यान से समझना है। वो सेंटेंस क्या है? ग्रीन से लिखता हूं, ये चांद सा रोशन चेहरा, बस इतना समझ लो आप। ये चांद सा रोशन चेहरा, बस इतना याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना। एक लाइन याद कर ली, गाना बताया मैंने आपको, आपने सुना होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा। बस आपको अगर ये याद है तो आप समझ जाओगे क्या उपमेय है। तो आप क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो। किसकी तुलना कर रहे हो? चेहरे की। किससे कर रहे हो? चांद से। तो क्या हो गया? उपमा अलंकार, कि आप चेहरे की तुलना कर रहे हो चांद से, कि चांद सा रोशन चेहरा। समझ रहे हो आप? तो अब इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, सब चीज समझते हैं बहुत ध्यान से। तो आप बस देखते रहो। सबसे पहली बात करें कि ये चेहरा क्या है। तो आपको पता है चेहरा है जिसकी आप तुलना कर रहे हो, चेहरे की तुलना कर रहे हो ना, तो चेहरा क्या हो गया आपका? उपमेय। चेहरा क्या हो गया बेटा? उपमेय। चांद क्या है? जिससे तुलना कर रहे हो, चेहरे की तुलना किससे कर रहे हो? चांद से। तो चांद क्या हो गया? उपमान। रोशन मतलब खिला हुआ, तो रोशन क्या है? ये वो शब्द है जो तारीफ कर रहा है कि चांद सा रोशन चेहरा, सुंदर चेहरा। तो रोशन क्या हो गया? ये हो गया साधारण धर्म। ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा साधारण धर्म। अब क्या आ गया? सा। तो सासी से मैंने अभी बताया, सासी से कहां आता है? वाचक शब्द। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वाचक शब्द। अब आपकी समझ में आ गया कि ये चांद सा रोशन चेहरा उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो जब कभी भी किसी चीज की दूसरी चीज में तुलना की जाएगी, वो क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये चांद सा रोशन चेहरा, इसमें एक चीज रह गई, वो लिख देता हूं, ये रह गई, ये जरूर लिखा मिलेगा, योजक चिन्ह लिखा मिलेगा। तो अब आपको ट्रिक बताओ, इसकी पहचानने की ट्रिक बताओ। सिंपल सी ट्रिक है, जब कभी भी, ध्यान से समझना मेरी बात, ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी, जब कभी भी योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए। योजक चिन्ह क्या होता है? ये जब कभी भी योजक चिन्ह आ जाए, किसके साथ में? योजक चिन्ह आ जाए साथ में वाचक शब्द के, साथ में वाचक शब्द के, तो समझ जाना वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां रूपक अलंकार होगा। कौन सा? उपमा अलंकार होगा बेटा। वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इतनी बात खत्म हो। किसी बच्चे को इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्या? कि जब कभी भी ट्रिक क्या है, योजक चिन्ह दिख जाए, जैसे चांद सा दिख गई और बाद में क्या आ रहा है? वाचक शब्द आ रहा है, तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। क्लियर? अब उपमा अलंकार के भी 3 प्रकार होते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूं। वो 3 प्रकार के, ये आपने नहीं सुने होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे। ये तो 4 चीजें हो गई। पहला होता है पूर्णोपमा, दूसरा होता है लुप्तोपमा, और तीसरा होता है बेटा मालोपमा। ये 3 चीजें क्या है, ये आपने नहीं सुनी होंगी, तो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है और बच्चों को पता नहीं होगा। तो पूर्णोपमा क्या है बेटा? अगर चारों चीजें आ जाए, ऊपर तो चारों चीजें लिखी ना, अगर वो चारों आए तो वो पूर्णोपमा है। वो क्या है? पूर्णोपमा। कि अगर उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है, वाचक शब्द भी है, तो ये किसका उदाहरण था? ये पूर्णोपमा का उदाहरण था।
लुप्तोपमा क्या है? जब चारों ना आए, जब चारों ना, कि तुलना तो हो लेकिन कोई एक चीज गायब कर दे, उपमान गायब कर दे, उपमेय गायब कर दे, साधारण धर्म गायब कर दे, या वाचक शब्द गायब कर दे, इन चारों में से कोई भी एक चीज गायब कर दे तो क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा हो जाएगा, कि कोई चीज लुप्त हो गई। मालोपमा क्या है? जब उपमेय तो एक हो, उपमेय एक, उपमान अनेक, उपमान अनेक, यानी कि जब उपमेय तो एक हो लेकिन उपमान एक से अधिक हो तो वहां क्या होता है? मालोपमा होता है, कि एक ही चीज की तुलना कर रहे हो लेकिन आपने चांद से तुलना कर दी, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की भी कर दी, उसकी बहन की भी कर दी, उसकी मम्मी की भी कर दी, कि तुम्हारा चेहरा भी चांद की तरह है, तुम्हारी बहन का चेहरा भी चांद की तरह है, तुम्हारी मम्मी का चेहरा भी चांद की तरह है, तो उपमेय तो एक रहा लेकिन उपमान तीन हो गए। तो जब कभी भी आप, सॉरी हाँ थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, उपमेय एक रहे उपमान अनेक रहे, मतलब कि मैं तुलना तो तुम्हारी कर रहा हूं लेकिन तुम्हारी तुलना में चांद से भी कर रहा हूं, और तुम्हारे बालों को मैं कह रहा हूं घटाए जैसे हैं, है ना, झील जैसी गहरी आंखें हैं, तो तुलना तो एक ही इंसान की कर रहा हूं, लेकिन उपमान क्या हो गए? अलग हो गए, बहुत सारे उपमान हो गए, तो वहां क्या हो जाएगा? मालोपमा हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहचान क्या बताई? योजक चिन्ह आएगा और साथ में क्या होगा? वाचक शब्द होगा, साथ में क्या होगा? वाचक शब्द होगा, कहीं ना कहीं इसमें क्या करी जा रही होगी? तुलना की जा रही होगी। चांद सी महबूबा हो मेरी, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये सब किसके उदाहरण है? उपमा अलंकार के उदाहरण है। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन आ सकते थे मैंने बता दिया। अब इसका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मैं आपको वो बता देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए और अच्छे से, कि इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा। तो इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आप सभी ने सुना होगा, ऐसा मुझे लगता है, उपमा अलंकार का। लिख देता हूं फिर रफ करके अगले पे चले। वो है हरिपद कोमल कमल से। सबने सुना होगा, सभी बच्चों को याद होगा जो भी कभी भी हिंदी पढ़ा है। हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अगर आपने सुना है तो आपने जरूर सुना होगा हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि के यानी कि भगवान के। हरि किसके लिए कहा जाता है? भगवान के लिए कहा जाता है। कि हरि के जो पद मतलब पैर हैं वो कोमल है, किसके समान कोमल है? कमल के समान। तो यहां कौन सा अलंकार हो गया? उपमा। क्यों? आपने तुलना कर दी, किसकी तुलना कर दी? पैरों की, हरि के, भगवान के पैरों की। किससे कर दी तुलना? कमल से। किससे कर दी बेटा? कमल से। और देखो क्या आ गया? वाचक शब्द आ गया। जैसे ही वाचक शब्द आ गया आपको समझ में आ गया कौन सा अलंकार है? उपमा। तुलना भी हो रही है और वाचक शब्द भी, यानी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये कई बार पूछा गया तो याद रखना, हरिपद कोमल कमल से कौन सा है बेटा? उपमा अलंकार है। क्लियर? पहला अलंकार हमारा खत्म हुआ। आते हैं बेटा अगले अलंकार पे कि आपका अगला अलंकार क्या है। इसको रफ करते हैं जल्दी से ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सभी ने नोट कर लिया होगा, आई होप कि आप सभी नोट करते हुए चल रहे हैं अच्छे से, क्योंकि बेटा ये अलंकार पूछे जाएंगे। शब्द अलंकार मैंने कल बता दिया था, अर्थ अलंकार आज बता दूंगा और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो एक एक अलंकार करके समझा रहा हूं आपको। ये सबसे ज्यादा बड़ा था, इसमें तीन चार चीजें और बतानी थी। अब बाकी में कुछ बताना नहीं है मुझे, इसके तीन चार चीजें समझानी थी। उपमेय उपमान आप समझ गए हो एक बार, है ना, तो अब वो बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे आपको समझ में आ ही चुका है। तो अब आपको और जल्दी और आसानी से समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमें क्या करना है। ठीक है बेटा? तो अगला अलंकार जो है बेटा वो है रूपक अलंकार। उपमेय और रूपक में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों आप सेम ही मान के चलो, बस क्या फर्क है बता देता हूं। तो दूसरा है आपका रूपक अलंकार, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रूपक अलंकार, ठीक है बेटा? अगर हम बात करें रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार क्या होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन होती है जब उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप। लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, तो वहां क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। मैं शॉर्टकट में बताता हूं आपको, शॉर्टकट में लिख लो उपमेय इज इक्वल टू उपमान। यहां थोड़ा सा करना पड़ेगा काम, दोबारा से लिखना पड़ेगा। क्या बताया मैंने आपको? दोबारा से क्या लिख लो शॉर्टकट में? उपमेय इज इक्वल टू उपमान। बस बेटा ये आपके ट्रिक है कि जब उपमेय ही उपमान बन जाए, शॉर्टकट में समझाऊं क्या,
कि आप पूरा मत देखो कि ये डेफिनेशन में याद करने की जरूरत नहीं है। उपमान का भेद रहित आरोप मतलब पहचान, भेद रहित का मतलब क्या होता है कि जब आप भेद ना कर पाओ कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है, दोनों क्या हो, समान हो। तो वही तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, उपमेय इज इक्वल टू उपमान। तो पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जब उपमेय ही उपमान हो जाए। अब तक तो आप तुलना कर रहे थे किसी एक चीज की दूसरी चीज से, अब आप ये नहीं कह रहे कि भैया तुम्हारा चांद जैसा चेहरा है, अब आप ये कह रहे हो तुम ही चांद हो। अब क्या कह रहे हो आप, तुम ही चांद हो, तुम ही हो सब कुछ मेरा, तन मन धन जो हो तुम हो, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो यहां कैसा होगा, यहां आपका रूपक अलंकार होगा। तो आपको क्या समझना है कि जब कोई अंतर ना रह जाए, जब तुम ही हो सब कुछ, गाना है ना, तुम ही हो मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा दर्द जो है वो सब कुछ तुम ही हो। तो वो क्या है, रूपक अलंकार है कि जब आप तुलना नहीं कर रहे हो किसी की, आप कह रहे हो कि तुम ही हो जो हो। इसका एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझोगे। तो इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, एग्जांपल भी देता हूं। ट्रिक सिंपल सी है, ट्रिक से पहले एग्जांपल देता हूं। आपने जरूर सुना होगा, ट्रिक आपने देखी होगी, ट्रिक है आपकी चरण कमल बंदो हरिराई। ये जरूर सुना होगा आपने, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, आपने जरूर सुना होगा, है ना। तो ये क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि मेरे प्रभु के चरण ही कमल है, कमल के समान नहीं है, चरण ही क्या है, कमल है। तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब समझना क्या है बेटा, समझना यह है कि जब कभी भी योजक चिन्ह आ जाए तो वहां कैसा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। कह रहे सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी आपने उप में भी यही बोला, अब आप रूपक में भी यही बोल रहे हो। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर योजक चिन्ह के साथ सा सी से वाचक शब्द आए तो उपमा अलंकार, और अगर योजक चिन्ह आए लेकिन सा सी से ना आए तो रूपक अलंकार। खत्म हो गई, पहचान हो गई। आपको जब कभी भी योजक चिन्ह दिखे तो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, लेकिन साथ में सासी से नहीं आना चाहिए। अगर सासी से साथ में आ गया, सासी से समान, मैंने अभी वाचक शब्द लिखवाए हैं, अगर वाचक शब्द आ गया उसके साथ योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के बाद लिखा होता चरण से कमल, चरण सा कमल, सासी से कुछ भी लिखा होता योजक चिन्ह के साथ, तो वो क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। लेकिन क्योंकि यहां सासी से समान जैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यहां क्या हो गया, रूपक अलंकार। ये ट्रिक है, हमेशा काम करेगी, आप लिख लेना जरूर कि योजक चिन्ह जब भी आए कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। एक एग्जांपल और देता हूं जो अक्सर पूछा जाता है, जो अक्सर पूछा जाता है, क्या है वो, आपने शायद ये भी सुना हो। ये पहला था, दूसरा है मैया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब भैया मुझे तो चंद्र चाहिए, चांद चाहिए खेलने के लिए, चांद खिलौना चाहिए, चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए। उसको क्या पता चांद कितना सुंदर है कितना नहीं, वो तो कह रहा है मुझे ये चांद चाहिए, खेलना है मुझे इससे। बच्चा क्या कह रहा है, भैया मैं तो चंद खिलौना ले, मुझे चांद चाहिए खेलने के लिए, चांद खिलौना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चांद जैसा नहीं चाहिए। तो जब मैं खिलौने को क्या कह रहा हूं, चांद ही खिलौना है, और बीच में क्या दिख गया, पहचान क्या बताई मैंने आपको, बीच में क्या दिख गया, आप जाके चेक करना किसी भी किताब में, आपके पास कोई ना कोई हिंदी किताब तो होगी, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, देखना हमेशा रूपक अलंकार के एग्जांपल में ये जरूर होगा, ठीक। और 90% कह रहा हूं, मेरा 10% गारंटी नहीं है, 90% क्वेश्चनों में होगा। एक आध अपवाद ढूंढ के ले आओ तो उसकी गारंटी नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको तरीका बता दिया कि उपमेय उपमान एक जैसे होंगे, यानी कि जरूर किसी ना किसी दो चीजों की बात चल रही होगी, और लेकिन उन दोनों में अंतर नहीं बता पा रहे होगे। आप एक चीज को दूसरी चीज कह रहे होगे, एक चीज को दूसरी चीज कह रहे होगे, तुम ही तो मेरी जान हो, तुम ही तो मेरे जहान हो, तुम ही सब कुछ, तुम ही धरती, तुम ही आसमान, है ना, तो तुम ही हो जो हो, तो वहां क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना समझ में आपके आ गया होगा। अब आते तीसरे पे, तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे ज्यादा ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं इन तीनों से। अर्थ अलंकार में सबसे ज्यादा इन तीनों से पूछा जाता है। अब ये क्या है, फिर से उपमेय उपमान ही है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां क्या होगा बेटा, उपमेय उपमान क्या है मैं पहले बता चुका है ना। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब यहां ना तो उपमेय है ना उपमान है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी ट्रिक बताओ, इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यह है कि मान लो ऐसा है, वहां उत्प्रेक्षा है, तो इसके लिए कुछ शब्द है जो आपको याद करने हैं, वो शब्द आप याद कर लो, उत्प्रेक्षा अलंकार निपट जाएगा। वो शब्द क्या है, मनु मनु, मनो मनु मनहु,
मैं लिखता हूं मनो, मानो, मनु, मनहु, और इसके बाद इन सब में ज्यादा लगा दो तो जनो, जानो, जनु, जनहु, ज्यों। जब कभी भी आपको ये शब्द दिख जाए जो मैंने लिखे हैं तो आप समझ जाओ हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो, मन, मानो, मनु, मानहु, जनो, जानो, जनहु, जनहु, ज्यों। जब कभी भी ये शब्द आपको दिखे तो आप समझ जाना वहां कौन सा अलंकार है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। वहां कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जब कभी भी ये शब्द दिख जाए ये ट्रिक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, कि यहां मान लो ऐसा है, उपमेय में उपमान की संभावना की मान लो ऐसा हुआ है, माना जाएगा, है ना, कंफर्म नहीं होगा, माना जाएगा। तो इसका एग्जांपल आप 99% क्वेश्चन देखोगे, 90% बोल रहा हूं बार बार कि ट्रिक काम करेगी ही करेगी, इसको रोक नहीं सकते आप। चाहो तो चेक कर लेना किताब में जाके, कोई क्वेश्चन ना दिखे, कोई दिक्कत हो तो मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, सामने ऊपर नंबर दिख रहा है आपको। क्लियर। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, जिससे एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझोगे। जो मैंने रस में भी आपको कराया था एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या है कि उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये हो गया बेटा आपका एग्जाम्पल। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब आपसे पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है ना, इसमें कौन सा अलंकार, दिमाग लगाना ही नहीं है। आपने देखा क्या, मानो, जैसे ही मानो दिख गया तो आपके समझ में आ गया कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। इससे अच्छी ट्रिक मिलेगी कोई बताएगा आपको, इससे आसान ट्रिक, इससे आसान ट्रिक कोई क्या बता सकता है मुझे बताओ। जैसे ही मनो, मानो, मनो, मनो, जानो, जानो, जनो, जनो, जो दिख जाए तो समझ जाओ वहां कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। तो ये था आपके दो अलंकार। अगले दो अलंकार और समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मुझे कुछ और पढ़ाने। टोटल हम 10-11 अलंकार पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरू के बता रहा हूं ना, उसी क्रम से बता रहा हूं जिस क्रम से इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ने तो 11 के 11 ही है, फिर कुछ नहीं भरोसा पढ़ाऊंगा सिर्फ, और भी होते हैं 11 के अलावा भी 1-2 बच जाएंगे, लेकिन ये 11 अक्सर पूछे गए हैं। तो जो पूछे गए एग्जाम में वो तो मैं छोड़ना चाहता नहीं हूं, इसलिए वो करा रहा हूं। बाकी फालतू के और भी 1-2 मिल सकते हैं आपको, लेकिन 11 से क्वेश्चन बने हैं पेपर में, तो पहले वो करा रहा हूं जो बने हैं, और उसी क्रम में करा रहा हूं जिस क्रम में इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा उपमा, उपमा के बाद रूपक इंपॉर्टेंट है, रूपक के बाद उत्प्रेक्षा इंपॉर्टेंट है, और उत्प्रेक्षा के बाद जो अक्सर पूछा जाता है वो है अतिशयोक्ति। चौथा क्या बेटा, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, तो शॉर्टकट में समझते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार को शॉर्टकट में समझते हैं कि जब बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, शॉर्टकट में लिखता हूं, ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है। जब बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, हाइपरबोला सुना होगा ना आपने, कि जब हम बात को खूब बड़ा चढ़ाकर कहते हैं वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आपने गाना सुना होगा, ना गजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तो ये आपको ही पता है कि इतनी तारीफ, इतना सुंदर कोई नहीं है कि तुमने कुछ किया नहीं, फिर भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो कहते हैं ना अपने वाली तो गधी भी परी लगती है, तो वही वाला सीन है यहाँ पे कि अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा के आप तारीफ कर रहे हो, तो वहां कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी आप खूब ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कोई बात कहते हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा, वहां आपका उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, कि जब आप इतनी तारीफ कर दो किसी की कि कुछ आपको समझ में ही ना है ना, इतनी बड़ा चढ़ाकर बातें कर दो कि आपकी समझ में ना आए कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा।
का एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपने चेतक के बारे में सुना होगा, हनुमान जी के बारे में सुना होगा, वही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे आते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल आपको देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई डाउट आपको ना रह जाए। तो सबसे पहला है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पहला एग्जाम्पल क्या है जो इसका पूछा आता है सबसे ज्यादा, कि आगे नदियां बड़ी अपार, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह आपकी हो गई। क्या इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपने सभी ने सुना होगा कि आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि आपने देखा ये कि एक आपने सुना होगा कि राणा जी का जो चेतक था घोड़ा, उनके घोड़े का नाम था चेतक, वो खूब लंबी खाई कूद के चला गया था, है ना। तो उसी का ये दिया है कि आगे नदियां बड़ी अपार, एक पूरी खाई है बड़ी सी, और घोड़ा कैसे पार करे उस इतनी बड़ी खाई को। तो राणा ने सोचा इस पर, राणा ने इस बार सोचा ही था कि मैं कैसे करूं, कैसे पार करूं। इतनी देर में चेतक कहां पहुंच गया था, पार करके उस पार पहुंच गया था नदी के। तो ये कहा गया, तो ये क्या होगा, अतिशयोक्ति लगाओगे, खूब बड़ा चढ़ाकर कह दिया। एक खाई को पार करना आसान नहीं होता, तो ये खूब बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात है, ऐसा माना जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा ना वो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता कमल, जैसे शायर कमन, जैसे खिलता गुलाब, जैसे जय चलता जाएगा। तो उसने इतनी तारीफ कर दी है जो पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे जैसे करते जाओ, तो यहां खूब बड़ा चढ़ा के तारीफ करो तो वहां क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो ऐसे गाने वाने याद रखो, इससे आपको दिमाग में बच जाएगा और कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। एक और है इसकी एग्जाम्पल है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार, कि हनुमान जी की पूंछ में, हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो ये भी बेटा बहुत बार पूछा जाता है, क्या, कि हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात कि जब हनुमान जी, आपने पता होगा कि हनुमान जी लंका में जाते हैं, रावण सीता जी को निशानी देने की, हम लोग आपको लेने आ रहे हैं माता जी। तो जब वो पहुंचते हैं वहां पे तो उसको पकड़ ले जाता है मजबूरी में। तो जब हनुमान जी पकड़ ले जाते हैं, पकड़े को खुद पकड़े जाते हैं वो जानबूझ के, वो चाहते हैं मिलना, तो इसलिए वो पकड़े जाते हैं। तो तब उनकी कहा जाता है कि भाई वानर को मारना तो अपराध है, तो आप एक काम करो, दूत है क्योंकि ये, तो इसको जला, इसकी पूंछ जला दो, क्योंकि बंदर को उसकी पूंछ से बहुत प्यार होता है। तो भैया कपड़ा लेते हैं तो उनकी पूंछ बड़ी होती आती है, कपड़ा छोटा पड़ जाता है। तो इसमें उसी के बारे में वर्णन किया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई है, कि उनसे आग ना लगी, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग, कि उन्होंने आग लगाई सोने की लंका, हनुमान जी उड़े, पूरी लंका जल गई, लेकिन उनकी पूंछ पे जरा सी भी आंच नहीं आई। जिसको जलाया है, जिससे उन्होंने पूरी लंका जलाई, उस पर बिल्कुल भी आंच नहीं आई। तो ये कहा जाता है कि अतिशयोक्ति अलंकार है, बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो कि यार जिस चीज से आप पूरी लंका जला दी आपने इतनी बड़ी, और उस पर इतनी सी खरोच नहीं, ये कैसे संभव है। तो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है इसे। ऐसी बातों में क्या ये सच है, ये भी सच है, लेकिन इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि खूब बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, तो यहां क्या होता है बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं बच्चे अगले पे, पांचवा जो है, पांचवा है आपका मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार क्या है बेटा, मानवीकरण अलंकार की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, जितने भी पेड़ पौधे या प्राकृतिक वस्तुएं हैं, शॉर्टकट में बताऊं, प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीय भावना के द्वारा दर्शाया जाएगा। शॉर्टकट में लिख लो, प्राकृतिक वस्तु इज इक्वल टू मानवीय भावना। ये शॉर्टकट हो गया
कि जब कभी भी किसी प्राकृतिक वस्तु को, पेड़ को, पौधे को, पर्वत को, झाड़ी को या फिर आपका झील को किस में दर्शाया जाए, मानव के अनुसार दर्शाया जाए, तो वहां क्या होता है, मानवीय अलंकार होता है, जिसका अभी अपने गाना सुना था, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, है राज में इसमें गहरा। सुना है ना आपने? तो चांद सा रोशन, चांद क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, आप उसकी तुलना किससे कर रहे हो, चेहरे से कर रहे हो, तो चांद प्राकृतिक है। झील कैसी है, झील प्राकृतिक है, आप तुलना किससे कर रहे हो, झील सी गहरी आंखें, तो आप आंखों की तुलना मानव के अंगों का, मानवीय भावनाओं का, मानव की फीलिंग्स का जो तुलना कर रहे हो आप प्राकृतिक वस्तुओं से कर रहे हो। तो प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना मानव की चीजों से की जाती है, मानवीय भावनाओं से की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। आप ध्यान रखिएगा, ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल तो आएगा नहीं कि चांद सा रोशन चेहरा, तो इसका एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मैं उस पर बता देता हूं कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। इसका एग्जाम्पल जो पूछा जाता है क्या होता है, सबसे ज्यादा पूछे आने वाला, फूल हंसे कलियां मुस्काई। मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे फूल तो हंस रहे हैं और कलियां क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रही हैं, जबकि आपको पता है कि फूल कभी हंस नहीं सकता और कलियां कभी मुस्कुरा नहीं सकती, लेकिन आप कह रहे हो। तो क्योंकि आप यहां कह रहे हो तो यहां कौन सा अलंकार होगा बेटा, मानवीकरण अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि कभी भी फूल हंस नहीं सकते, कलियां मुस्कुरा नहीं सकती, लेकिन आप कह रहे हो, यानी कि आप उसको मानवीय भावनाओं में प्रकट कर रहे हो, किसको, प्राकृतिक वस्तुओं को, तो यहां कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर इतनी बात। अब आते हैं बेटा अगले पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर इतना आपकी समझ में आ गया तो अब आते हैं बेटा छठे पे। छठा है आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है, सर ये तो हमने सुना ही नहीं, कोई बच्चों ने नहीं सुना होगा अन्योक्ति अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार की बात करें बेटा तो इसमें क्या निकल कर रहा है, अन्य उक्ति। अन्य उक्ति, तो आप इसको ऐसे रखो, अन्य व्यक्ति, जब किसी चीज की तुलना किसी और को कही जाए, किसी और से कुछ कहना हो लेकिन कह रहे हो किसी और पे डाल के, तो वो क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। वो क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। या शॉर्टकट में बताओ ना, ताना। जब भी किसी को आप ताना दे रहे हो, व्यंग्य कस रहे हो, तो वहां क्या होगा, वहां अन्योक्ति अलंकार होगा। या आप शॉर्ट में कह सकते हो, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये मैंने बनाया, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, कि कहना तो आपको किसी और को है, उससे आप कह नहीं सकते, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी और को कह रहे हो। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो यहां क्या हो जाएगा, जब कभी भी ऐसी बात होगी, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मतलब कहना किसी और को कुछ चाह रहे हो और क्या किसी और, जैसे हमारे घर वाले कभी कभी करते हैं, पापा मम्मी ने बिठा लिया तो उसका उनका बेटा तो देखो मम्मी के सामने जान से बोल रहे हैं, अरे उनके बेटे ने ना ये किया, तो सुनाना आपको चाह रहे हैं, लेकिन कह किससे रहे, मम्मी से। तो सुनाना आपको चाह रहे लेकिन कह मम्मी से, तो यहां क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा, कि जब कहना किसी से कुछ और हो लेकिन कहा किसी और के ऊपर डाल के जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। अगर हम बात करें बेटा इसके एग्जांपल की, तो आप कितनी बात समझ में तो आ गई कि जब भी कहा किसी और से आ रहा है और सुन कोई और ले, तो वहां क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, सबसे ज्यादा पूछे आना बेटा वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा आता है वो आप लिखिएगा, एग्जाम्पल है आपका, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। नहीं पराग नहीं पराग नहीं मधुर महु, नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधियो, अली कली ही सो बिंधियो, अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। ये किसका है बेटा, यह आपका अन्योक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा पूछा गया है तो वही एग्जाम्पल करा रहा हूं आपको जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार। इसमें क्या हुआ है, इसमें बेटा बौहरे की तुलना राजा जयसिंह से की है कि जब राजा जयसिंह की नई नई शादी होती है ना, तो वो
पत्नी मोह में प्रेम में खो जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तब कहा जाता है भौरे पे तुलना करके कि भैया ध्यान दो विकास पर। किस पे ध्यान दो? आगे बिंदु, आगे कौन हवाल की, किसके हवाले करे? विकास पे ध्यान दो, वरना आप तो मधुर मधु में खो गए हो, आप तो प्रेम में खो गए हो। तो भौरे की तुलना करते हैं कि भौरा कलियुग के पीछे क्या है? मधुर मधु में, यानी कि शहद में पागल हो चुका है, उसको कुछ ध्यान नहीं आ रहा, तो आप उसकी तरह क्या होते जा रहे हो? पागल होते जा रहे हो, आगे कुछ नहीं सोच रहे हो। तो ये ताना दिया गया था राजा जयसिंह को, है ना। तो यहां कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है, कि जब कहा किसी और से जाए लेकिन किसी और को संकेत करके कहा जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आते बेटा सातवें पे। तो सातवां अलंकार आपका जो है, तो सबसे ज्यादा पूछे आता है, वो है संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा? संदेह अलंकार, जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा है। संदेह अलंकार मतलब जब आपको किसी चीज में डाउट हो, जब आपको किसी चीज का डाउट हो, वहां क्या है? संदेह अलंकार, कि ये ऐसा है या ऐसा नहीं। जहां संदेह बना रहे, क्लियर ना हो संदेह, क्लियर हो जाएगा तो दिक्कत है। जब तक संदेह संदेह ही है, आपको क्लियर नहीं है कि ये क्या है, वहां क्या है? संदेह अलंकार है। इसके एग्जाम्पल देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके एग्जाम्पल में समझोगे आप। तो इसका एग्जाम्पल है जो बहुत अच्छा है और आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, आप सभी ने पढ़ा होगा, सारी बीच नारी है। सभी ने सुना होगा, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। साड़ी मतलब पहनने वाली साड़ी, जो लड़कियां पहनती है ना, उसकी बात चल रही है। कि सारी के, किसी ने देखा कि लड़की साड़ी पहने की, तो पूछ रहा है कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। मतलब संदेह बना हुआ है कि भाई ये सारी की नारी है, नारी की सारी है। कंफर्म नहीं हो रहा कि साड़ी के बीच में नारी है या नहीं है, किसी चीज को देख के। तो जब संदेह बना रहे, कई बार पूछा गया है एग्जाम्पल, तो इसलिए याद रखना यहां कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, जब आपका संदेह बना रहे, संदेह क्लियर ना हो। ठीक है, अगला होता है आठवां, इसी का जुड़वा भाई, उसे मैं जुड़वा भाई कहता हूं संदेह अलंकार का, वो है भ्रांतिमान अलंकार। इसलिए दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में फर्क क्या है? भ्रांतिमान अलंकार में आपको भ्रम होता है कि आपने किसी चीज को देखा और आपको लगा ये कोई और चीज है, कोई और चीज है, लेकिन बाद में आपका भ्रम पतक दूर हो गया कि अरे यार ये मेरा भ्रम था, ये वो चीज थी। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में गए, आपने रस्सी पड़ी हुई और आपने उसे देख के अरे ये सांप है, आपको लगा क्या वो सांप है। जब आप रस्सी में गए, अरे यार ये तो क्या था? ये तो हमारा रस्सी थी, तो आपका भ्रम दूर हो गया। तो ये क्या है? जब किसी चीज का, आपको किसी चीज को किसी दूसरी चीज का भ्रम, संदेह बना रहेगा तो संदेह अलंकार, और आपको किसी चीज का भ्रम हो रहा है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार, जहां भ्रम बना रहे, है ना, जहां आपको भ्रम हो किसी एक चीज का, किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहां क्या होता है? आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अक्सर पूछा जाता है, आप ध्यान से सुनेंगे, कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, मतलब कि जो हंसनी है वो ओस की जो बूंदे होती है ना, पानी की बूंदे, उन्हें मोती समझ के क्या कर रही है? चुग रही है। तो उसे क्या हो रहा है? उसे भ्रम हो रहा है कि ये जो बूंदे पड़ी हुई हैं ये क्या है? ओस की बूंदे, वो उन्हें मोती समझ रही, तो उसको भ्रम लग रहा है ना। लेकिन जैसे ही वो मोती को चुगेगी, समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये मोती नहीं है। तो यहां उसको भ्रम हो रहा है ओस बिंदु का, किसमें? उस बिंदु क्या समझ रही है वो? मोती समझ रही है। तो यहां कौन सा अलंकार हो गया बेटा? भ्रांतिमान अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान अलंकार हो गया। क्लियर? अब आठवें के बाद अगले अलंकार पे आते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं सारे कराने की, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए जितने मुझे पता है, जितने मुझे लगता है एग्जाम में आ सकते हैं, वो कोशिश कर रहा हूं आपको हर एक एग्जाम्पल बताने की। कोई भी एग्जाम्पल मैं छोड़ना नहीं चाहता। संदेह हो गया, भ्रांतिमान हो गया, अगला है आपका विभावना। एक एक लाइन के हैं वैसे तो। विभावना क्या होता है बेटा? विभावना अलंकार होगा, विभावना मतलब अभाव। इसमें क्या आ रहा है? अभाव। जब बिना कारण के सब कुछ होगा, मतलब बिना किसी कारण के कोई काम अगर हो रहा है जिसका ना कोई कारण है ना कोई वजह है,
तो वहां क्या होगा? विभावना। कारण के अभाव में जब कोई कारण होगा तो वहां क्या होगा? विभावना अलंकार। इसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल जो अक्सर पूछा जाता है और बच्चों को नहीं पता होता, मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि देखो रिपीट जो होते हैं हमें वही करने चाहिए जो अक्सर आए और आप ना कर पाओ, है ना, तो वही हमें करने। तो इसका एग्जाम्पल जो है बेटा वो है बिनु पग चले, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बढ़ जोगी, बिनु बानी वक्ता बढ़ जोगी। अर्थात इसका मतलब क्या है भाई? ये कई बार पूछा गया है कि बिना पैर के तो चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की बात चल रही है। यहां पे इसका जो अर्थ निकल के आता है कि बिना कारण कि ब्रह्मा बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, कर्म कर रहे हैं बिना किसी प्रकार के, आनंद रहित सकल रस भोगी कि मुंह नहीं है लेकिन फिर भी रस चख रहे हैं, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी कि मुंह नहीं है लेकिन वाणी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो ये क्या हो जो बिना कारण के कोई काम हो रहा है, बिना किसी वजह के कोई कारण हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। ये कई बार पूछा गया, इसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लो, तब तक मैं आता हूं अगले अलंकार पे। इससे अगला 10वां अलंकार जो है, जैसा कि मैंने बोला था कि कोशिश करूंगा 11 के 11 अलंकार आपको कराऊं, तो कोशिश वही जारी है कि आपको 11 के 11 अलंकार पूरे कराऊं जितने आते हैं। एक आध और कराने की कोशिश करूंगा अगर मैं करा पाया तो, लेकिन मैक्सिमम जितने आते हैं वो तो मैं आपको करा ही रहा हूं, ठीक है बेटा। तो अगले की अगर बात करें विभावना के बाद, तो इसके बाद जो अगला अलंकार है बेटा वो है प्रतीप अलंकार। शायद आपने ये ना सुना हो, प्रतीप अलंकार। प्रतीप का मतलब क्या होता है? तो बेटा याद रखना, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, और इसको आप शॉर्टकट में याद रख लो, ये किसका उल्टा है? उपमा का उल्टा। ऐसे याद रख लो, उपमा का उल्टा। तो प्रतीप अलंकार जो है बेटा वो उपमा का उल्टा है। अर्थात जब कभी भी तुलना हो रही हो, लेकिन अब तक उपमे की उपमान से हो रही थी, अब उपमान की उपमे से हो रही हो। मतलब मैं अगर बेटा चांद की तुलना कर दूं अपने से, जब मैं अपनी तुलना कर रहा हूं, अपनी गर्लफ्रेंड है, कोई बीवी है, कुछ भी है ना, मैं अपने कोई भी इंसान अपनी गर्लफ्रेंड की तुलना कहता है कि तुम चांद जैसी खूबसूरत हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं कह दूं चांद तुमसे कम सुंदर है, चांद तुम जैसा सुंदर है, तो वो क्या हो जाएगा कि आप यार चांद की तुलना किससे कर रहे हो? इनसे कर रहे हो, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड से कर रहे हो। तो आपने वहां क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार, कि जब अपनी गर्लफ्रेंड की तुलना आप चांद से कर रहे हो, वहां तो हो गया उपमा अलंकार। ठीक है भाई कि चांद जैसा चेहरा है तुम्हारा, लेकिन आपने कह दिया कि चांद जैसा चेहरा नहीं है, चांद जैसा चेहरा नहीं है, चांद चेहरे जैसा है, तो वहां क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा एक शायरी, बहुत मैंने कभी बहुत पहले कभी सुनाया करता था कि तुम मोहब्बत हो मेरी मैं आशिक हूं तुम्हारा, तुम मोहब्बत हो मेरी मैं आशिक हूं तुम्हारा, लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, मैं कहता हूं चांद टुकड़ा है तुम्हारा। कि आप क्या कह रहे हो कि चांद तुम्हारा टुकड़ा है, तो आप यहां क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार के जब आप उल्टा कर दो कि भाई साहब जो चीज प्रसिद्ध है उससे आप तुलना कर रहे हो तो उपमा अलंकार, लेकिन जो चीज प्रसिद्ध है उसकी तुलना कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा प्रतीप अलंकार। इसका जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत अच्छा है बेटा, प्रतीप अलंकार का जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत अच्छा है। क्यों है अच्छा मैं बताता हूं आपको, क्योंकि प्रतीप अलंकार में क्या होगा ना, तुलना बहुत होगी। तो इसमें रामचंद्र जी का और जमुना का है। क्या है एग्जाम्पल? उतरी नहाए जमुन जल, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो। इसका एग्जाम्पल है बेटा उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम, जो शरीर समश्याम। अर्थात इसका मतलब क्या हो बेटा?
इसका मतलब ये हुआ कि जब रामचंद्र जी यमुना जी के नल में नहाए तो यमुना का रंग उनके जैसा हो गया। यमुना का रंग जो काला है, आपने देखा पानी जो होता है, अगर आप देखोगे जब गंगा जमुना मिलती है तो पानी का कलर अलग अलग दिखाई देता है। कि उनका कलर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब रामचंद्र जी ने उसमें नहाए तो उनका यमुना जी का कलर कैसा हो गया? राम जी जैसा हो गया। तो आप क्या कह रहे हो भाई, जमुना में नहा के राम जी का जमुना जैसा होता है, समझ में आता है, लेकिन आप प्राकृतिक वस्तु की जमुना की तुलना किससे करो कि रामचंद्र जी जब नहाए तो जमुना का रंग कैसा हो गया? रामचंद्र जी जैसा हो गया। इसलिए यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब चांद सा रोशन चेहरा नहीं है, चेहरे जैसा चांद है, तो उल्टा कर रहे हो आप, तो वहां क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। आखिरी 11वां अलंकार जो है, जो सबसे ज्यादा एक आध इसकी भी आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा, वो है बेटा विरोधाभास अलंकार। वो कौन सा है? विरोधाभास अलंकार। अब विरोधाभास में क्या होगा? इसमें आपको पता चल रहा है विरोध होगा। जब कभी भी विरोधाभास मतलब जब विरोध का आभास हो, जब दो बातों में आपस में विरोध हो रहा हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? दो विपरीत बात कही जाए, दो विपरीत बात कही जाए तो वहां क्या होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। एग्जांपल समझाता हूं कि जब से आंख लगी, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, तब से ना आंख लगी, यह आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्या? कि जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, अर्थात कि जब से मैंने उसको देखा, उससे मेरी आंखें से आंखें मिली, तब से मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, ये इसका मतलब हो गया। तो मैं विरोध कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, तो बात तो सही में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? एक ही बात से विरोध कर रहा हूं। तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? यहां हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। क्लियर? इसका एक एग्जांपल और देता हूं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये थोड़ा कम पूछा गया है, लेकिन अब जो अगला देने वाला हूं वो बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो वो क्या है बेटा? उसको भी समझ लो कि सुलगी अनुराग की आग जहां, इसका दूसरा एग्जांपल जो है वो भी कई बार पूछा गया। पहला था, दूसरा, सुलगी अनुराग की, सुलगी अनुराग की आग वहां, सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि जहां जल है आग वहां जल रही। तो तड़ाग मतलब पूरा तालाब, तो पूरा तालाब जल से भरा हुआ है, वहां आग लग रही है। तो ये क्या कर रहे हो आप? विरोध का आभास हो, जबकि विरोध का आभास की बात नहीं। क्यों? सुलगी अनुराग की आग, कि आप जहां प्यार की आग वहां जल रही है, जहां पे खूब सारा क्या है? पानी है। पानी मतलब आपकी गहराई है। तो यहां समझना क्या था? विरोधाभास में जब दो चीजों का विरोध, आग की बात चल रही है, वहीं जल की बात चल रही है, जल से भरपूर तड़ागवा, तो विरोध की बातें चल रही हैं। जब भी विरोधी बातें लिखी हो एक साथ, तो वहां कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। एक 11 ही होते हैं, मेनली 11 ही पढ़ लेते, लेकिन एक आखिरी आपको 12वां एक और बता देता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना? कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए कोशिश कर रहा हूं वो भी बता दूं। तो एक आखिरी आज का, फिर आप चले जाना, असंगति अलंकार, है ना बेटा? वीडियो लाइक कर देना यार, अच्छी लग रही हो तो। कोशिश कर रहा हूं मैं आपको सब कुछ पढ़ाने की, जितना मेरे से हो सकता है, कोशिश तो जरूरी है। संगति अलंकार, असंगति क्या होता है? असंगति होता है जहां कारण कहीं और हो, जहां कारण कहीं और हो और उसका कार्य कहीं और कार्य कहीं और, वहां क्या होगा? असंगति अलंकार। मतलब क्या बेटा? नाम में छुपा है ना असंगति, जिसकी संगति समान ना हो, कि भाई कारण तो कहीं और हो और कर्म कहां हो रहा हो? कार्य कहां हो रहा हो? सही से लिख देता हूं। और कार्य क्या हो रहा हो बेटा? कार्य कहीं और हो रहा हो, वहां क्या होता है? असंगति अलंकार होता है बेटा। वहां क्या होता है? असंगति अलंकार होता है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हृदय गाओ मेरे पीर रघुवर के। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। ये कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये पूछा गया, इसलिए ये असंगति कराने का रीजन सिर्फ यही है, क्योंकि ये आया हुआ है, इसलिए मुझे आपको ये असंगति कराना पड़ रहा है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, है ना? तो यहां कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार। क्यों? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनको तीर लग गया था, तब राम जी उन्हें गोदी में उठाकर कह रहे थे कि तीर तो इसके लगाए, लेकिन दर्द ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने प्राण त्याग दिए हैं, मैं मर गया हूं, है ना? तो वहां क्या कि भाई चोट तो लगी, तीर तो लगा लक्ष्मण जी के, लेकिन दर्द किसके हुआ? दर्द हुआ उनके।
राम जी के, तो वहां क्या था, असंगति अलंकार था। तो जब कोई भी कहते हैं ना कि भाई वो गाना आया था, चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, तो वही जो गाना है वो यही है असंगति अलंकार की। हो तो कारण कहीं और है कि चोट तो किसी और लगी, दर्द किसे हो रहा है, आपको हो रहा है, तो वहां क्या होता है, असंगति अलंकार होता है। क्लियर बात। तो बेटा ये जितने अलंकार अर्थालंकार हो सकते थे, जितने आते हैं, एग्जाम्पल के साथ जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं मैंने वो वही बताने की कोशिश करें ताकि इनमें से आपका कुछ पढ़ जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और जितने दोस्त आपके हैं उन सभी को शेयर करना है ताकि वो भी देखें और कुछ सीख पाए। क्लियर। तो कोशिश कर रहा हूं हिंदी पूरी कंप्लीट कराने की। आप एक बार पढ़ के जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन फंसते हैं। जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं वो तो अपनी कॉपी में लिख लेना, लेकिन साथ ही साथ और प्रैक्टिस करते चलना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है, जिसकी हिंदी रीजनिंग अच्छी है वो काफी ज्यादा उन बच्चों से अच्छा हो जाएगा जिनकी रीजनिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए कोई दिक्कत रह जाए तो लाइव क्लास चलती है रात में 8 बजे रीजनिंग की, 3 बजे आपको हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करो। मिलेंगे कल रात 8 बजे, आज रात 8 बजे सॉरी, क्योंकि लाइव क्लास तो 8 बजे चलेगी, बाकी हिंदी की आपको कल मिलेगी 3 बजे जैसे रोज मिलती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।